हर्बल मेडिसिन यूज की जाती हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि देसी इलाज सुस्त होते हैं। जितनी एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक पेन किलर ये मेडिसिन खा खा के उनके साइड इफेक्ट्स को खत्म करने के लिए थोड़ा सा इसका स्लो जो है वो रिजल्ट है। अदरक और हनी आप सुबह निहार में उसको बेशक नीम गर्म पानी के अंदर ले लें, आपको बहुत सुकून मिलेगा। चूरन का नुस्खा हमें भी बताएं। हाँ, अब तो ये रोज की खुराकें हैं लोगों की। एक पाव जो है वो सौंफ लेनी है, ठीक है। 1 टेबलस्पून उसके अंदर आपने अजवाइन लेनी है। इसका आप जो है वो पाउडर बना लें। ये वाला चूरन आपका खाया पिया हजम करेगा, आपकी गट हेल्थ के लिए जो है वो बहुत अच्छा है। शुगर से बचने का भी आपने हमें कोई तरीका बताना है? सबसे बेहतरीन है 1 चुटकी उसके अंदर कलौंजी की। ये आप रात को भिगो दें, सुबह के अंदर आप जो है वो उठ के आप इसको जो है वो मिक्स करें और इसको जो है वो आप कंज्यूम कर लें। हल्का सा कुछ सैला कड़वा सा होगा। और अगर जो प्री डायबिटिक हैं, जो चाह रहे हैं कि उनकी शुगर जो है वो ब्लड के अंदर ज्यादा हो रही है और कंट्रोल रहे, उनके लिए भी ये सेम जो है ये बेनिफिशियल है। कुछ लोगों को बीपी का क्रोनिक मसला होता है। 1 पाव जो है वो तुख्मे बालंगा और 1 पाव चिया सीड, ये जो है वो एक कंटेनर में डाल के रखें, रात को भिगो दें। एक छोटा सा टुकड़ा इसके अंदर गूंद कतीरा का जरूर डालना है। ये आप खाली पेट लेना शुरू कर दें। पंजीरी बनाने का हमें तरीका जरा आप बता दें। 1 पाव आपने जो है वो साबुत, 1 पाव अलसी लेनी है, 1 पाव आपने लेनी है सूजी। नॉन स्टिक फ्राई पैन में बगैर ऑयल के जो है वो इसको जो है वो आपने रोस्ट कर लिया। पाउडर बना लें। सुबह के अंदर 1 लड्डू बच्चों को भी दें, सब लें दूध के साथ। अर्ली एज में हम देख रहे हैं लोगों के बाल ग्रे हो रहे हैं, वाइट हो रहे हैं, बाल ड्राई हैं, बाल ब्रेक हो रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, ग्लिटेंट्स बन रहे हैं, तो उसके लिए बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, अगर आप जो है वो गाजर और आंवले का मुरब्बा खाना शुरू कर दें। हल्दी से वाइटनिंग का भी कोई हमें टोटका बता दें। आप हल्दी लाया, रूट होती है, मिट्टी भरी होती है, इसमें पूरी रात के लिए पानी में डिप रहने दें ताकि जो मिट्टी है वो नरम हो जाए। जब ये ड्राई हो जाए इसका पाउडर बना लें। 1 लीटर अगर आपने अर्के गुलाब लिया है, उसके अंदर 100 ml ग्लिसरीन आपने डाल देनी है। शीशे की बोतल में डालना है, अपने प्लास्टिक की बोतल में नहीं डालना। अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट फायजा इमदाद और व्यूअर्स पुरसुकून सेहत के इस पॉडकास्ट में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे। सदियों पहले जब लेबॉर्ट्रीज नहीं हुआ करती थी, स्कैन नहीं होते थे, ना कोई जदीद दवाएं थी, लोग जड़ी बूटियों से इलाज किया करते थे। हल्दी, अदरक, कलवंजी और शहद ये सिर्फ किचन के अज्जा नहीं होते थे, बल्कि ये घरों की फार्मेसी हुआ करते थे। फिर ज़माना बदला, सब छोटे बड़े मसले के लिए केमिकल्स के इस्तेमाल के हम आदी होना शुरू हो गए और कुदरत से दूर होना शुरू हो गए, जिसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमारी लाइफ में स्टार्ट हो गए और हमें एक ऐसे रास्ते का मुसाफिर बना दिया जिसमें हमें खुद नहीं समझ आती कि हमने कौन सी मेडिसिन लेनी है, क्या ट्रीटमेंट करवाना है, किस डॉक्टर के पास जाना है। देसी इलाज, घरेलू टोटके और हर्बल मेडिसिन, इसका इस्तेमाल अब दोबारा लाइमलाइट में आना शुरू हो गया है। तो आज हमारे पॉडकास्ट में आसान घरेलू इलाज के हवाले से गुफ्तगू होगी, तो आपने ये पॉडकास्ट ज़रूर देखना है क्योंकि ये बहुत मुफीद है। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं नैयर आपा, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लेकर आई। हाँ जी। आपा, सबसे पहले तो इस तासुर पे बात करेंगे कि पहल ऐसा लोगों को लगता था हल्दी, कलवंजी, शहद, ये अज्जा जो थे किचन के हमारे, ये हमारे लिए फार्मेसी हुआ करते थे। अब लोगों को लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई ऐसे हर्बल मेडिसिन यूज की जाती हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि देसी इलाज सुस्त होते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? अब बहुत अच्छा आपने जो है वो टॉपिक जो है वो चूज किया है आज के पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि इस चीज की बहुत ज्यादा कमी है। हाँ जी, अवेयरनेस की जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जितनी एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक पेन किलर ये मेडिसिन खा खा के जितनी प्रॉब्लम इशू हमारी न्यू जनरेशन को जो है वो फेस करने पड़ रहे हैं, तो अब इनको जो है वो उनके साइड इफेक्ट्स को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए हमें वापस जो है वो इन रेमेडीज, इन ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना पड़ेगा जहाँ से किसी दौर में आगाज हुआ था। क्योंकि नो डाउट कि थोड़ा सा इसका स्लो जो है वो रिजल्ट है, लेकिन स्लो उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों को आदत हो चुकी हुई है एंटीबायोटिक की और इस तरह की पेन किलर मेडिसिन, तो जिन्होंने अभी तक इसके ऊपर नहीं गए हैं, अपने आप को यूज टू नहीं किया, तो उनके लिए तो जो है ये फौरन रिलीफ जो है वो देती हैं ये वाली चीजें। सपोज जिस तरह से ये जो मौसम चल रहा है, खांसी, नजला, जुकाम, हर घर का मसला। सिंपल अगर आप
थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का जो है वो काट के उसको थोड़ा सा क्रश करके उसके पानी के अंदर, उसके जूस के अंदर थोड़ा सा हनी मिक्स करके आप ओके। लेते हैं, इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलता है। हम्म। इतनी जबरदस्त और इंस्टेड ऑफ बिल्कुल ऐसे सेफ कफ है। सिरप जो मतलब जी जिनके बाद नींद आती है, आप जी आपको और मसले शुरू हो जाते हैं। जी 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 आप लिखा हुआ होता है कफ सिरप के ऊपर कि अगर आपने ये कफ सिरप लिया तो आपने ड्राइविंग नहीं करनी, हम्म। इसलिए कि नींद आ रही होती है। बिल्कुल। तो इसके अंदर जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। अदरक और हनी हल्का सा नीम गर्म करके आप लें, 1 से 2 दफा, जस्ट 1 टीस्पून, ज्यादा नहीं लेना। आप सुबह निहार मुंह उसको बेशक नीम गर्म पानी के अंदर ले लें, आप देखें कि फौरन से पहले आपकी सारी जो चेस्ट में कंजेशन है, बलगम है, रेशा है, सारी जो है वो बिल्कुल ड्रेन हो जाएगी, साफ हो जाएंगे आपके लंग्स और आपको बहुत सुकून मिलेगा। हम्म। तो इंस्टेंट इनके रिजल्ट हैं, होते हैं। 100% रिजल्ट हैं। और इनके वो रिजल्ट हैं कि जिसका साइड इफेक्ट कोई कोई नहीं है। नहीं होता। अच्छा आपा, पहले दौर में ये बात बड़ी ज़रूरी है करना कि लोगों के लिए ये रेगुलर रेमेडीज़ होती थी। हाँ अगर जी, उन्हें कोई मसला नहीं भी है तो उनकी डेली प्रैक्टिसेस में ये चीज़ें शामिल थीं। हाँ जी, बिल्कुल आज ऐसे के ही दौर है। में आप क्या समझती हैं, हमने अपने लाइफ़स्टाइल को इन रेगुलर रेमेडीज़ को क्यों हाँ कट ऑफ जी, कर दिया? हम क्यों मेडिसिन्स ऐसी की तरफ चले गए हैं, जो हाँ हमें जी। वक़्ती तौर पर आराम दे देती हैं लेकिन उनका कोई देर पा असर नहीं होता? देखिए, भाग-दौड़, हर चीज़ जो है वो इंसान जो है ना वो भाग रहा है इंस्टेंट की तरफ, कि हुँ। हर काम, हर चीज़ जो है वो फ़ौरी तौर पे जो है वो हो जाए। तो वो जब इंस्टेंट, क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हैं ये थोड़ा-सा टाइम टेकिंग है। आपको जो है इन रेमेडीज़ को बनाने के लिए दौर फ़ास्ट हो थोड़ा-सा गया। जो जी, जी, जी। तो आप जो है ना वो चाह रहे होते हैं कि ना बस बाज़ार से चीज़ लें, मेडिकल स्टोर से जाएँ, चीज़ लें, उसको आपको लें। खुद कुछ करना ना हाँ पड़े। जी, लें और हमारे जो है वो मसले हल हो जाएँ। तो आप किचन में जाते हैं, आप चाय भी बनाते हैं, आप कुकिंग भी करते हैं, तो थोड़ा-सा अगर आप अपनी रूटीन के अंदर इन चीज़ों को भी ऐड ऑन कर लेंगे, सपोज़ जिस तरह से मुझे अच्छी तरह याद है हमारे बचपन में अ, फक्की नहीं घर में से ख़त्म होती थी। बिल्कुल ऐसे। चूरन 2-3 तरह से चूरन बनते होते थे। एक चूरन बनता था, हमने खाना खा लिया, बहुत मज़े का खाना बना है, पाए बने हैं या निहारी बनी है या बहुत हैवी खाया हैवी गया है, खाना। या शादी से जो है वो मुरगन खाना वगैरह जो है वो हाँ। खा के आए हैं, फ्रीज़ी ड्रिंक वगैरह जो है वो नहीं हमारे पेरेंट्स लेने देते थे। तो वो फक्की जो चूरन होता था ना, आधी चाय की चम्मच लें, ऊपर से पानी, ऐसे जो है वो डकार आता था, खाना जो था वाह! वो डाइजेस्ट हो ज़बरदस्त। जाता था। ये चूरन का नुस्ख़ा हमें भी बताएँ। हाँ अब तो जी। ये रोज़ की खुराकें हैं लोगों की। जी, जी, जी। आप देखें कि उस तरह से मोटे भी नहीं थे। ये हाँ। वाले जो चूरन थे, एक तो आपका जो खाया-पिया हज़म करते थे, आपका मेटाबॉलिक जो है वो उसको फ़ास्ट करते थे, आपकी गट हेल्थ के लिए जो है वो अच्छे बहुत होते थे। अच्छा था, ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए। और इन चूरन का जो फ़ायदा था वो आपकी बॉडी के अंदर फैट को डिपॉज़िट नहीं होने देता था। हुँ। आप एक्टिव रहते थे। इसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, पुदीना देखें डेली बेसिस पे घर पे आता है। आप क्या करें कि आपने जो है वो 1 पाव जो है वो सौंफ लेनी है, ठीक है। 1 टेबलस्पून उसके अंदर आपने अजवाइन लेनी है, ठीक है? और 1 पाव आपने क्या करना है, लेमन लेके धो के उसका जूस निकाल लेना है। ठीक है। उसका जूस आपने सौंफ और अजवाइन को पहले साफ-सुथरा कर लेना है, ठीक ठीक है? है। उसके बाद ये जूस उसमें डाल के आप उसको जो है वो 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें। छोड़ दें। ये सारा जूस सौंफ और अजवाइन सोख जज़्ब। लेगी। उसके बाद इसको जो है वो आप किसी जो है वो साफ-सुथरे अपने जो रोटी का रुमाल है या दुपट्टे पे आप फैला दें, ओवरनाइट ये दोबारा से ड्राई हो जाएगा। ठीक है। इसका आप जो है वो पाउडर बना लें। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर आप पुदीने को खुश्क करके उसका पाउडर डाल दें। ठीक है। थोड़ा-सा इसमें पिंक सॉल्ट डाल दें। ओके। थोड़ा-सा ज़ीरा भी इसके अंदर जो है वो आप भुना हुआ 1 टेबलस्पून उसका जो है वो पाउडर बना के आप डाल दें, ज़बरदस्त हो सिंपल। गया। ये वाला चूरन आपका खाया-पिया हज़म करेगा, आपकी गट हेल्थ के लिए जो है वो बहुत अच्छा है। दूसरे नंबर पे जो लोग चाहते हैं कि हम खाएँ भी, हमें एक्सरसाइज़ भी ना करनी पड़े हाँ, हाँ। और हमारा वेट भी कम हो, तो ये वाला चूरन आपका वेट कम करने के लिए कमाल की चीज़ है। ज़बरदस्त हो गया। लेकिन फिर भी हम कोई एक्सरसाइज़ेज़ को वो नहीं कह रहे कि अब आप ये ना हो कि आप ये चूरन खाएँ और जो है ना वो लेट जाएँ खाना खाने के बाद। वॉक ऐसे ही है। एक्सरसाइज़ की अपनी इम्पोर्टेंस है। जी, जी, बिल्कुल इसी तरह से अब जिस तरह से आजकल हमारी जो जेन ज़ी है बिल्कुल। कंप्यूटर पे बैठे हैं, लैपटॉप्स पे बैठे हैं, मोबाइल पे बैठे हैं, उसके बाद जो है वो जंक फूड जो है वो ऑर्डर किए हैं, पिज़्ज़े खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, ठीक है?
और एक्सरसाइज वॉक का उनके पास टाइम नहीं है, तो ये चूरन माओं को चाहिए कि ये चूरन बना के अपने घर में जरूर रखें। बच्चों को जो है वो डब्बी के अंदर ऐसे जो तो है वो वो लेंगे नहीं, मेरा ख्याल है कि बर्गर पर ही थोड़ा स्प्रेड करके ना, स्प्रिंकल ये करके। बहुत मजे का लगता है। हाफ अच्छा। टी स्पून लें, ऊपर से पानी, इतना मजे का लगेगा कि आप चुटकी के साथ इसको खाएंगे, ये इतना टेस्टी है। तो इसको आप एक कप जो है वो नीम गर्म पानी का करें, 1 टीस्पून इसका पाउडर डालें, इसको सिप सिप करके पिएं, ये बहुत मजे का। आपको इसकी एडिक्शन हो जाएगी, तो आपको खाने के बाद लाजमी दिल करेगा कि इसको जो है वो हम जरूर इसका या कहवा पिए या हम इसको जरूर खाएं। दैट्स ग्रेट। अच्छा आपा, शुगर का मसला ये हर घर का मसला होता है, हाँ जी। तो शुगर से बचने का भी आपने हमें कोई तरीका बताना है, कोई देसी ऐसा इलाज जो हाँ जिनको जी। शुगर अभी इब्तदाई मराहिल में है उनके जी। लिए, या अगर इनकी क्रॉनिक हो गई है तो उसको हाँ कैसे जी। कंट्रोल करें? जी, जी, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन जो है वो किया है, क्योंकि आजकल जो है वो ये नहीं है कि 40 या 50 प्लस के अंदर जो है ना वो यस, शुगर की मरीज़ या जोड़ों की दर्दें कई लोगों को या विरासती होती कोई है। भी, जी, जी, जी। तो उसके अंदर अभी जिन लोगों को शुगर नहीं है, या और जो लोग बचना चाह रहे हैं, जिन लोगों का आहिस्ता-आहिस्ता वेट जो है वो गेन होना शुरू हो गया है, नहीं पता चल रहा, नेक पे एक मोटी काली-सी जो है वो तह बनना शुरू हो गई, ये साइन होते हैं प्री डायबिटिक के, ठीक है? अगर इस तरह के आपके इश्यू, फैटी लीवर हो रहा है, ठीक है? यस। फैटी लीवर है अगर आपका, आप रेडी हो जाएँ कि आप प्री डायबिटिक हैं, ठीक है? अब इसके अंदर ऐज की लिमिट नहीं है। तो आप अगर चाह रहे हैं कि आप शुगर से बचे रहें, बेशक जो है वो आपके इनहेरिटेड है, आपकी फैमिली में दादी को थी, नानी को थी या मदर को थी, तो आप चाह रहे हैं कि जो है वो हम जो है वो हमें ये वाली प्रॉब्लम ना हो, जी। उसके लिए सबसे बेहतरीन है मेथी दाना। ओके। मेथरे जो है वो आप घर में खत्म नहीं होने दें, ठीक है? ओके। आप क्या करें, एक कच्चा प्याला जो है वो लें, एक गिलास पानी का, एक चाय की चम्मच, ठीक है? लेवल के अंदर, बहुत ज्यादा उसको आप रात को, और एक चुटकी उसके अंदर कलौंजी की, ये आप रात को भिगो दें, सुबह के अंदर आप जो है वो उठ के आप इसको जो है वो मिक्स करें और इसको जो है वो आप कंज्यूम कर लें। कोशिश करें कि मेथी दाना भी आप कंज्यूम कर लें, हल्का सा कुछ सैला कड़वा सा होगा, ठीक है? कोई इसके अंदर आपको हनी वनी नमक शमक कुछ ऐसा डालने की ठीक है। जरूरत नहीं, आप थोड़ा सा यूज टू हो जाएंगे। जो मेथी है, मेथी दाना जो है ना, ये आपके जब आप खाली पेट लेते हैं, तो ये आपके स्टमक के अंदर जो है वो जाके जो जेल, जो इस तरह के इसके अंदर कंपाउंड्स हैं वो रिलीज करते हैं कि आपकी जो शुगर है आपके ब्लड के अंदर, उसको कंट्रोल रखने के लिए जो इसकी जेल है मेथी दाने के अंदर, वो उसके कमाल के रिजल्ट हैं। और अगर जो प्री डायबिटिक हैं, जो चाह रहे हैं कि उनकी शुगर जो है वो ब्लड के अंदर ज्यादा हो रही है और कंट्रोल रहे, उनके लिए भी ये उतनी मुफीद सेम है। जो है ये बेनिफिशियल है। और कलौंजी आपको पता है कि उसके जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो बिल्कुल, उसके तिब्बे मौत के नबवी में भी अलावा उसके तिब्बे फ़वाइद नबवी बताए में, जाते हैं। हदीस मुबारक में भी उसका जिक्र है। तो वो सिर्फ 5 से 7 दाने, आप अगर आप ये रूटीन खाली पेट सोते उठते ही जो है वो कर लेते हैं, तो जबरदस्त है। इसी का आप पाउडर भी बना के ले रख सकते हैं। अगर आपको पानी लेना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इसमें आप थोड़ी सी हनी जो है वो मिक्स करके रख लें, और सुबह में उठते साथ ही आप इसको जो है वो थोड़ा सा हनी को, ये वाली मजून सी ले, और ऊपर से नीम गर्म पानी ले लें। तो ज़बरदस्त। इंशाल्लाह ताला जो है, अगर आपका फैटी लिवर है, इससे वो भी जो है वो ट्रीट होगा, डिटॉक्स होगा, और उसके बाद प्री डायबिटिक जो लोग हैं उनकी डायबिटीज जो है वो कंट्रोल होगी, और जो लोग शुगर से बचना चाहते हैं उनके लिए भी ये रेमेडी जबरदस्त है। ओके, तो ज़बरदस्त हो गया। अच्छा आप, हम अपने पहले भी एक पॉडकास्ट में ये ज़िक्र कर चुके हैं कि अगर आप मेडिसिन पे हैं, क्योंकि शुगर पेशेंट्स अमूमन मेडिसिन पे होते हैं, इंसुलिन दो के उसे कंडेम किया जाता है लेकिन लोग लेते हैं। हाँ जी। उसके साथ फिर देसी इलाज जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ जी। आप क्या समझती हैं? और अगर मेडिसिन कोई लोग ले रहे हैं तो वो साथ में देसी इलाज को किस तरह कंटिन्यू करें? नहीं, नहीं, फ़ायदा होता है, किस तरह से, कौन कहता है कि फ़ायदा नहीं होता? जो भी मेडिसिन्स आप अगर ले रहे हैं, ठीक है? आप देखें, इंसुलिन जो लोग सुबह में इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, उन्हें कई दफ़ा 2 टाइम 3 टाइम लगानी लगाना पड़ पड़ती है कि जाता है। ब्लड के अंदर उनकी जो शुगर है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही होती। जो अगर टैबलेट्स पे हैं, तो उन्हें इंसुलिन पे जाना पड़ जाता है। तो जो लोग अभी प्री डायबिटिक हैं, या जो भी सिर्फ़ टैबलेट पे हैं और उनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, और जिनको अगर एक दफ़ा जो है वो इंसुलिन लग रही है और उनकी शुगर तब भी कंट्रोल नहीं हो पा रही, उन्हें नाइट में भी जो है वो रिकमेंड किया है कि आपको इंसुलिन लगेगी, तो मैं आपके साथ जो रेमेडी शेयर कर रही हूँ,
आप इसको लेना शुरू करें तो इंशाल्लाह आप अपनी मेडिसिन को जारी रखें। ये मेथी दाने वाली? नहीं, मैं एक और आपके अच्छा। साथ जो है वो शेयर करती हूँ, रेमेडी शेयर करती हूँ, ठीक है? ये रेमेडी आप साथ लेना शुरू करें, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए जो प्रॉब्लम इशू जो उन्हें फेस करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, उनकी बॉडी में क्रैम्प्स, खासकर उनकी टाँगों में दर्द, पाँव का सुन्न हो जाना, रात को फिर नींद नहीं आ रही होती, पूरी बॉडी बॉडी में इस तरह से होता है कि थकावट होती जिस है। तरह से थकावट के अलावा ऐसे लगता है कि जैसे मिर्चें सी, सुइयाँ सी चुभ रही हैं, ठीक है? तो इस सब के लिए जो है वो मैं एक सफूफ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है? इसको जो है वो आप सुबह भी लें, इसको शाम भी लें, ठीक है? तो ये आपकी जो है वो शुगर को स्पाइक होने से जो है वो रोकेगा, आपके सही ब्लड होगा। शुगर के अंदर कंट्रोल कंट्रोल करेगा, करेगा। ओवरऑल आपके इंसुलिन छूट हार्मोन्स को जाएगी आपकी इससे। इंशाल्लाह कम हो जाएगी आहिस्ता-आहिस्ता, ठीक है? अगर आप कंटिन्यू इसको जो है वो लेंगे, साथ परहेज़ ज़रूरी है। सही। ये मैं कभी नहीं कहूँगी कि ये वाली लें और साथ परहेज जो तो मर्ज़ी डॉक्टर आप खाएँ। सर्जरी भी करवा लें तो परहेज के बगैर आप ठीक नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। इसके लिए आपने क्या करना है, 1 पाव सतावर, 1 पाव अश्वगंधा, ठीक है? ये दोनों 1-1 पाव, 1 पाव इसके अंदर जो है वो मेथी दाना। ये तीनों चीज़ें आपने 1-1 पाव लेनी है, इसका आपने पाउडर बना लेना है। 1 खाने का चम्मच इसमें हल्दी, 1 खाने का चम्मच इसमें काली मिर्च और 1 खाने का चम्मच सूंड पाउडर। ओके। अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है तो फिर आपने इसके अंदर सूंड पाउडर, जो खुश्क अदरक का पाउडर है, अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है तो तो फिर वो नहीं आपने डालना। इसके अंदर सूंड का पाउडर नहीं डालना। अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है तो आप इस रेसिपी को एज इट जो है वो बनाएं, ओके। ठीक है? इसका पाउडर आप बना के रख लें। आप सुबह सो के उठी हैं, 1 चाय का चम्मच इसका आप लें, ऊपर से आप जो है वो पानी ले लें, ठीक है? इसके अंदर आपने कोई हनी वगैरह, कोई इस तरह की, कोई इसका टेस्ट जो जरूरत है नहीं वो है। बियरेबल है, कोई ना कड़वा है ना कुछ सैला है। और 1 चाय का चम्मच इसका रात को खाना खाने के घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के बाद 1 चाय का चम्मच आप जो है वो इसको रात को लें। सुबह भी ब्रेकफास्ट के बाद और शाम को भी ब्रेकफास्ट से खाना? पहले अच्छा। सुबह निहार को मुंह। ब्रेक निहार मुँह लेना है, और रात को आपने खाना खाया हुआ घंटा, 1.5 घंटा हो गया, आप ये लेना शुरू करें। ठीक है। इंशाल्लाह ताला 100% जो है वो मैं श्योरिटी और गारंटी के साथ आपको कहती हूँ कि 15 दिन के बाद एक तो आपकी शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल होगी, दूसरे नंबर पे आपकी बॉडी में जो क्रैम्प्स हैं इसके साथ वो ठीक होंगे। आपके अगर हाथ और पाँव सुन्न हो रहे हैं तो इसके साथ आपको वो वाली प्रॉब्लम खत्म होगी। आपको इसके साथ नींद बहुत अच्छी आएगी, जबरदस्त हो गया। ठीक है? और दूसरे नंबर पे आपका स्टबन फैट है, तोंद आपकी पेट निकला हुआ है, आपका फैटी लिवर का इशू है, तो आप 15 से 20 दिन के बाद आप फ़ील करेंगे कि आपकी जो जिस्म से ब्लॉटिंग है वो ख़त्म होना शुरू होगी, और आप अपने आप को बहुत लाइट ज़्यादा फील करेंगे आप। हल्का-फुल्का और बहुत रिलैक्स फ़ील करेंगे। दैट्स ग्रेट। अच्छा, शुगर की बात हो आपा और बीपी की बात ना हो, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मोस्टली शुगर पेशेंट्स हाइपरटेंसिव भी होते हैं हाँ और जी, कुछ लोगों को बीपी का क्रोनिक मसला होता है। बिल्कुल ऐसे उनके ही है। लिए कोई हल बताएं कि उनकी मेडिसिन छूट जाए, उनका बीपी कंट्रोल हो जाए। हाँ जी, उनके लिए जो सबसे सबसे जो बेहतरीन, सस्ती तरीन, ईज़ी तरीन जो रेमेडी है, सेफ तरीन जो रेमेडी है, वो क्या करें कि ना 1 पाव जो है वो तुख़्म बालंगा और 1 पाव चिया सीड, ठीक है? ये मिक्स करके ये जो है वो एक कंटेनर में डाल के रख लें, और एक जो है वो गूंद कतीरा, ठीक है? गूंद कतीरा के छोटे-छोटे से जो है उसको क्रश करके, वो थोड़े से मोटी डलियों की सूरत में आती है, वो अलग सी जो है वो शीशी के अंदर डाल दें। 1 चाय की चम्मच, ज़्यादा नहीं, रात को कच्चे प्याले के अंदर, मिट्टी के प्याले के अंदर 1 चाय की चम्मच उस पानी के अंदर, ठीक है? रात को भिगो दें। एक छोटा-सा टुकड़ा इसके अंदर गूंद कतीरा का ज़रूर डालना है। ठीक है। गूंद कतीरा जो है वो एक तो हार्मोन्स को बैलेंस, कैल्शियम की कमी को, जोड़ों वगैरह में लुब्रिकेशन की कमी हो गई है, उसके लिए जो है ये बेहतरीन है। आगे गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों के अंदर भी जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है, उन लोगों के लिए बेहतरीन है। तो आप सुबह के अंदर उठ के ये वाली जो जेल है, चिया सीड, इसको आप बेशक लस्सी के अंदर डाल के ले लें, या एज़ इट इसको ले लें। इसके अंदर आप एक लेमन स्क्वीज़ कर सकते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा हनी डाल सकते हैं, अगर आपको सूट करता है, ये ऑप्शनल है। अदरवाइज़ सिंपल गूंद कतीरा, चिया सीड और तुख़्म बालंगा जो आपने बराबर क्वांटिटी के अंदर मिक्स किए हैं, ये आप खाली पेट लेना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला जिन लोगों का बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई होता है, उन लोगों के लिए बेहतरीन है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगा, और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम इश्यूज़ हैं, इसके साथ वो भी ट्रीट होंगे इंशाल्लाह ताला।
अच्छा आपा, ख़वातीन के हवाले से भी बात करते हैं। जिन ख़वातीन को पीसीओएस का मसला होता है, पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं, फिर और भी हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, उनके लिए आपके पास कोई देसी इलाज, कोई टोटका कि वो घर बैठे-बैठे उस रेमेडी को अपनी लाइफ़ का हिस्सा बनाएँ हाँ और जी। वो अपनी ज़िंदगी बेहतर हाँ गुज़ार जी, सकें? आजकल ये बहुत ज़्यादा बच्चियों के अंदर जो है ये प्रॉब्लम्स इश्यू हैं, चाहे वो टीनेज के अंदर है, ठीक है? चाहे वो 30 प्लस, 40 प्लस है। ये प्रॉब्लम जो है पीसीओएस की बच्चियों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा बिल्कुल रही है। ऐसे। एक तो वो बार-बार कहते हैं कि जी मुर्गी ना खाएँ, अंडे ना हुँ, खाएँ, हार्मोन्स ना लें। ये चीज़ें चल रही होती हैं जो कि अपनी लाइफ़ से इसको स्किप करना भी चाहें तो नहीं नहीं कर कर पाएँगे। सकते। ठीक है? किस-किस चीज़ को आप निकालेंगे? आप देखें अगर गंदुम ले लें, आप फ्रूट्स ले लें, वेजिस ले लें, सब में जो है वो खाद भी है, सब पे जो है वो स्प्रे भी हुए होते हैं। तो उसमें ये है कि कोशिश करें, मदर्स को मैं ख़ासकर कहना चाहूँगी कि बच्चियों के जब साइकिल सिस्टम होते हैं उसके अंदर मैंने देखा है कि बच्चियाँ पेन किलर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, पेन किलर्स की जो मेडिसिन्स हैं ये सबसे पहले ठीक है। जो चिकन वगैरह है ये वाले जो भी आप परहेज़ चीज़ें होना चाहिए, प्रोसेस्ड अवॉइड फूड्स करना वगैरह चाहिए। ले रही हैं, ठीक है, बेकरी की जंक फूड्स ले रहे हैं, इनको तो अवॉइड करे ही करे। लेकिन आप उन डेज़ के अंदर जो है वो पेन किलर मेडिसिन्स बच्चियों को बिल्कुल भी नहीं लेने दें। अब यहाँ पे ये होता है कि बर्दाश्त नहीं हो रही होती, बॉडी में इतने क्रैम्प्स हो रहे होते हैं, हुँ, बल्कि बच्चियों को यहाँ तक क्रैम्प्स की वजह से, कि पेन की बेहोश हो वजह से जाती हैं। बेहोश हो जाती, वॉमिट्स आ रही होती हैं। तो उसके लिए जो है वो मैं एक कहवा जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी, ज़रूर। जो कि हमने भी अपनी जो है वो इस एज के अंदर हमने भी यूज़ किया, हमारी नानियों ने यूज़ किया, उन्होंने हमें यूज़ करवाया, मदर ने लिया, नस्ल न दर नस्ल जो है ये इसको कभी ख़त्म नहीं होने दिया। तो कभी भी इस तरह से प्रॉब्लम होती थी तो हमारी मदर हमें यही वाला कहवा बना के देती थी, तो वो मैं शेयर करती हूँ। तो बच्चियों को अगर ये वाले इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम है, तो वो पेन किलर मेडिसिन की जगह इसको जो है वो फ़ॉलो करें, इसको जो है वो लें, ठीक है? आपने क्या करना है, आपने लेनी है 1 पाव सौंफ और 1 पाव सौंफ के अंदर 2 खाने के चम्मच जो है वो अजवाइन के और 2 खाने के चम्मच गाजर के बीज। ये गाजर के पंसारी के बीज? जो दुकान जैसे ज़ीरा होता है, ऐसे ही गाजर के बीज होते हैं, अच्छा, ठीक ठीक है। है? तो ये आपने डाल के इसको जो है वो मिक्स करके आपने जो है वो एक जार के अंदर रख लेना है, हुँ, ठीक है? इसको ख़त्म नहीं होने देना। तो ये आपने जिन दिनों आपका जो है वो पेन स्टार्ट है, पता चल जाता है कि अब जो है वो बच्चियों का ये वाला साइकिल सिस्टम स्टार्ट होने वाला है, तो 2-3 दिन पहले से हुँ, आप 1 चाय की चम्मच के बराबर 1 ग्लास पानी के अंदर इसको डालें, ऊपर से दम दे दें। 3 से 4 मिनट अच्छी तरह जब बॉयल जो करें है ये इसको। बॉयल हो जाए, ठीक है? इसके बाद इसमें थोड़ा-सा गुड़ डालना है। जो गुड़ है ये भी दर्द को बहुत ज़्यादा जो है वो मिनिमाइज़ करता ब्लोटिंग है, भी कम रिलैक्स करता है। करता है, ब्लॉटिंग कम होती है, ठीक है? बलगम को, रेशा को आपकी बॉडी से जो है ना ये ड्रेन करता है। तो थोड़ा-सा गुड़ डाल के तो इसको जो है वो आप सिप-सिप करके नीम गरम आप खाली पेट लें। ठीक है, आप बिलीव करेंगे कि जो पेन किलर मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एक तो वो फेस नहीं करने पड़ेंगे और आपका साइकिल सिस्टम बहुत जो स्मूथ है हो वो जाएगा। स्मूथ हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे पंसारी की दुकान से मिलते हैं अर्के निस्वां। अर्किन अर्के निस्वां के नाम से चारों चार चौ अर्का भी बोलते हैं उसको और अर्के निस्वां भी बोलते हैं, ठीक है? तो वो वाले अर्क अगर आप ये कहवा नहीं बना पा रहे हैं, टाइम नहीं है, तो वो अर्क ला के रखें। ठीक है, आपने क्या करना है कि चौ अर्का या अर्के निस्वां आपने आधा कप नीम गरम करना है, ठीक है। आधा कप ही उसमें पानी डाल लेना है, सही है। ठीक है? ये आप नीम गरम सीप-सीप करके पिएँ। यानी ये बना-बनाया भी एक मिल जाता है अर्क। ये आप 5 दिन, 6 दिन तक आप 2 दिन पहले से लें, 4-5 दिन लें, बस फिर लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक है। ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है कि जो आफ्टर डिलीवरी पेट अच्छा, निकला हुआ होता है जिन ख़वातीन का, बच्चियों का, ठीक है? तो यो वो छीले के अंदर पूरा छीला अगर ये सुबह में खाली पेट और रात को लेना शुरू करेंगी, आप बिलीव करें ये वाला जो अर्के निस्वां है, ये पेट को बिल्कुल साथ लगा देता है। इसके इतने कमाल के रिज़ल्ट आम तौर पर भी ख़वातीन इसको ले सकती हैं, नहीं रेगुलर अगर नहीं उन्हें लेना, मोटापा थोड़ा-सा है जो या है वो गरम है, ठीक है? पीरियड्स के दिनों में लेना, फिर छोड़ देना, पीरियड्स के दिनों में लेना, फिर छोड़ देना। ठीक है। तो जो ख़वातीन हैं आफ्टर डिलीवरी जो है वो उनका बॉडी साथ नहीं बिल्कुल, लग रही, बिल्कुल। पेट अंदर नहीं जा रहा, तो वो पूरे छीले के अंदर इसको छीले के अर्क भी कहते हैं, ठीक है? तो वो पूरे छीले में लें, यकीन करें वो लें, वो मुझे दुआएँ देंगी। बेशक बच्चा इंशाल्लाह। उनका 6 महीने का हो गया, साल का हो गया, पेट साथ नहीं लग रहा, तो वो पीरियड्स के दिनों के अंदर ये कहवा लेना शुरू करें,
वैसे पेट साथ लग जाएगा। ज़बरदस्त। अब आप क्योंकि आपने ऐसी ख़ातीन की बात करी दी, तो जो एक्सपेक्ट कर रही हैं, प्रेग्नेंट है ख़ातीन, उनके लिए भी कोई ऐसा कोई टोटका कि उनकी डिलीवरी आसान हो जाए उन दिनों में, क्योंकि आजकल सी सेक्शन का बहुत इशू है, हाँ कुछ ख़ातीन चाह भी नहीं रही होती, वो नॉर्मल डिलीवरी करना चाह रही होती हैं, ऐसे ही है। तो उनके लिए भी कुछ बता हाँ दें। जी, उसमें ये है कि आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होने दें। देखिए आप 3 मंथ में जब जाते हैं आप चेकअप वगैरह के लिए, तो डॉक्टर आपको सबसे पहले तो विटामिन सी रिकमेंड करता है, ठीक है? और साथ फॉलिक एसिड, बिल्कुल। ठीक है? इसलिए कि आपकी बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी होती है। तो कोशिश करें कि जो बच्चियां हैं जो कंसीव करने जा रही हैं या कंसीव किया है, तो वो अपनी डाइट को, ठीक है, उसके लिए आप देखें सेब बेहतरीन जो है वो रिच सोर्स ऑफ आयरन है। एबीसी जूस, ठीक है, जिसके अंदर आपका एप्पल, आपकी कैरेट, आपकी बीटरूट, उसमें 2-3 पत्ते आप पालक के डाल दें, तो इसकी स्मूदी जो है वो आप लेना शुरू करें। तो जब आपकी बॉडी के अंदर आयरन की कमी, फॉलिक एसिड की कमी, आप जो है वो सिंथेटिक फॉर्म में नहीं लेंगे, तो आप सी सेक्शन की तरफ भी नहीं जाएंगे, ठीक है? तो जब इन चीजों की प्रॉब्लम, डेफिशिएंसी हो रही होती है, एनेमिक होती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है टाइम पे बच्चियों का, तो फिर मजबूरी हो जाती है कि जो है वो सी सेक्शन की तरफ जो है वो जाना पड़ जाता है। तो उसमें यह है कि कोशिश करें कि जो कंसीव कर रही हैं बच्चियां, तो वो गाजर कितनी सस्ती है, ठीक है, तो इसकी स्मूदी, इसके जूस जो है वो ले, विटामिन सी सिंथेटिक फॉर्म में लेने की बजाय, बिल्कुल नेचुरल ऑरेंज तरीकों है, से, किन्नू ऑर्गेनिक है, तरीके से। वो अगर आपको सूट नहीं करता, 2 आंवला, 2 आंवला, 1 हड़ ओके। सुबह में नाश्ते में अगर आप ये लेना शुरू कर देते हैं, आपको विटामिन सी भी मिलेगा, आपको ये कॉन्स्टिपेशन क्या भी नहीं मुरब्बा होगी। है? जी, मुरब्बा ले लें। ठीक है। हमारे बड़े अच्छे माशाल्लाह से पाकिस्तान के ब्रांड है, बहुत साफ सुथरा अच्छा जो है वो मुरब्बा बनाते हैं। तो 2 आंवला सुबह में उठते साथ ही 1 हड़, ये ठीक है। अगर इसका आपने कंसीव किया, आप इसका नाश्ता करना शुरू कर दें, आप में आयरन की कमी नहीं होगी, आप में विटामिन सी की कमी नहीं होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, आपकी गट हेल्थ बेहतर रहेगी। आप देखेंगे कि आपका सारा टाइम जो है वो बड़े अच्छे से, आपको कोई भी सिंथेटिक फॉर्म में विटामिन सी या आयरन या फॉलिक एसिड नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर आप ये लेना और ये सेफ है, ये नहीं है कि गर्म है, इसकी कोई साइड तासीर इफेक्ट नहीं कोई होंगे। किसी किस्म के साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप ये लेना शुरू करें, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के घर पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है वो खैर इंशाल्लाह। खैरियत से और नॉर्मल शिफा जो तो है अल्लाह वो, ताला की ज़ात देती है, जी, हम वही कर सकते हैं जो हमारे बस में है, और ये बस सब भी अल्लाह ताला की कुदरत है, जी। हम इसे क्यों नहीं सिंथेटिक कंज्यूम फॉर्म करते? में देखें बच्चे, सिंथेटिक फॉर्म में आप कोलेजन ले रहे हैं, सिंथेटिक फॉर्म में आप मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं। जब आपकी वेजिटेबल, आपकी वेजी शॉप्स पे, फ्रूट आप शॉप पे चले जाएं, तो नेचुरली सारे विटामिन्स हैं। तो आप कोशिश करें कि आप और देखिए डेली अल्लाह का, ताला ने मौसम के हिसाब से, आपकी प्राइस के हिसाब से, अल्लाह ताला ने हर चीज़ आपके लिए पैदा की है। जी, बिल्कुल इसी तरह से। तो थोड़ा-सा जो है ना वो आपका इस तरफ जो है वो आप अपनी रुझान होना चाहिए। आपको जो भूख लग रही है, आप फ़ौरन जो है वो आप जंक फूड्स खा रहे हैं, पिज़्ज़ा ले रहे हैं, बर्गर ले रहे हैं, उसकी जगह आप 2 एप्पल खा लें, 4 बनाना खा लें, 6 केले भी खा लेंगे, मोटे नहीं होते आप। बिल्कुल। वो पिज़्ज़ा और वो जो बर्गर खा रहे हैं ना, हाँ, उससे ये कहीं बल्कि हेल्दी, क्रैम्प्स में कहा जाता है आप केले खा लें, जी, जी, फौरन आपको बिल्कुल, रिलीफ हो जाता है। फ़ौरन आपको जो है वो रिलीफ़ मिलता है और सस्ते फल हैं, कोई कुछ महँगा नहीं है। तो आप जो है वो कोशिश करें, ऑफ़िस जा रहे हैं, तो आप फ्रूट शॉप पे रुकें, तो आप थोड़ा-थोड़ा सा फ्रूट लें और कोशिश करें तो वो सारा दिन लें। और दूसरे नंबर पे पानी, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए। खून आपका थिक नहीं होगा तो आपको पेन्स वगैरह, दर्दें, बीमारियां, बीपी, मसले शुगर कोई मसाइल, मसले नहीं। बॉडी को एसिडिक नहीं होने दें। पानी आप कम पी रहे हैं, एसिड लेवल बॉडी के अंदर बढ़ रहा है, मसले मसाइल, प्रॉब्लम, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो सिंपल अगर आप 12 से 14 ग्लास पानी के भी जो है वो प्रॉपर इंटेक करते हैं, तो आप देखें 50 to 60% काफ़ी आपकी रिस्क कम इस हो तरह जाता है। की, जी, जी, प्रॉब्लम, बीमारियां के सारे टेस्ट करवा लिए, कुछ समझ ही नहीं लग रही। हाँ। आप पानी का इंटेक सही कर दें, आप देखें कि आप बिल्कुल जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे, सही हो जाएंगे बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसे। ताला। अच्छा, आपा बालों पे बात करना बड़ा ज़रूरी है। अर्ली एज में हम देख रहे हैं लोगों के बाल ग्रे हो रहे हैं, व्हाइट हो रहे हैं, हाँ फिर जी, बाल झड़ते बहुत हैं। आजकल तो कोई आदमी ऐसा नहीं है जो 25 से 30 में हो रहा है और उसके बाल नहीं गिर रहे। हाँ जी, तो ऐसी है। ये क्या प्रॉब्लम्स हैं और इसका भी कोई हमें देसी इलाज बताएँ? हाँ जी, बिल्कुल। अभी हमारी जो सारी डिस्कशन चल रही है वो इसी चीज़ पे चल रही है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डेफ़िशिएंसी है, उन मिनरल्स की, उन विटामिन्स की, उन एसेंशियल जो है वो न्यूट्रिएंट्स की, कि जिसकी कमी की वजह से जो है ना वो मुख्तलिफ तरह की बीमारियाँ और ये मसले मसाइल हो रहे हैं। हुँ।
तो उसके अंदर ये है कि जिस तरह से अगर हम स्पेशल बालों की बात करें तो मैं बार-बार हर जगह पे मैं यही कहती हूँ कि बीटा कैरोटीन विटामिन ए हम्म। आपकी हेल्दी स्किन के लिए, आपकी जो नाखून टूट रहे होते हैं, ठीक है, बाल ड्राई हैं, बाल ब्रेक हो रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, जड़ से तो बाल आ रहे हैं, लेकिन बालों की जो आगे से शेफ्ट है, कमजोर है। हाँ जी, वो कमज़ोर है, स्प्लिट एंड्स बन रहे हैं, तो उसके लिए बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, ठीक है, ये एसेंशियल है, ठीक ओके। है। तो ये आप कोलेजन आजकल सप्लीमेंट्स आए हुए हैं, आप वो ले रहे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा रिच जो बीटा कैरोटीन है, आपकी जो रेड कलर के फ्रूट्स हैं और रेड कलर की जो वेजीज़ हैं। यस। गाजर के अंदर गाजर में सबसे विटामिन। ज़्यादा बीटा कैरोटीन है, ठीक है? तो आप अगर चाह रहे हैं कि आपकी स्किन ग्लो नहीं कर रही, आपकी स्किन ग्लो करे, हेल्दी हो, आप यंग रहें, बाल आपके गिर रहे हैं, नए बाल आएँ, ठीक है? तेल वगैरह, शैम्पूज़ ये सारा कुछ बदलने से कुछ भी नहीं होने लगा। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप जो है वो गाजर का इंटेक प्रॉपर करें, ठीक है? गाजर का मुरब्बा जो है वो आप रख लें फ्रिज के अंदर, ठीक है? खुद बना लें, आजकल सस्ती है गाजर। तो सुबह के अंदर अगर आप जो है वो गाजर और आंवले का मुरब्बा खाना शुरू कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके बालों की ग्रोथ बेहतर हो जाएगी। आपके अगर नाखून टूट रहे हैं, नाखून आपके नए और सही आने लगेंगे, नाखूनों में शाइन आ जाएगी, आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी, ठीक है? उसके बाद अगर हम लगाने की बात करें, तो उसके लिए जो है वो मैं एक रेमेडी शेयर करती हूँ, ज़रूर, ठीक है? ज़रूर। क्योंकि आजकल हमारी न्यू जनरेशन इनके पास टाइम बहुत सुस्त नहीं है, है बहुत ऑयलिंग आलसी का। है। बस शैम्पू उठा लें, सीरम उठा लें, यही हमारे सारे मसले जो है वो हल कर दें, ठीक है? ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, नेचुरल चीज़ों की बात कर रहे हैं, नेचुरल रेमेडीज़ की बात कर रहे हैं। आप क्या करें, 1 पाव लें मेथरे, ठीक ठीक है? है। 1 पाव मेथरे और आप जो है वो 3 से 4 बड़े वाले जो है वो प्याज़, उसको छील के थोड़ा-सा जो है वो पानी डाल के ब्लेंडर के अंदर 1 ग्लास पानी का डाल लें। उसको प्याज़ को और 1 टुकड़ा उसके अंदर जो है वो अदरक का डाल लें। इसको आप अच्छे से जो है ये ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करके इसको जो है वो निचोड़ के इसका पानी निकाल लें। ठीक है? 1 ग्लास ये वाला पानी हो गया और तकरीबन 1 पाव आपने लेने हैं मेथरे। आपने जो है ये प्याज़ के पानी के अंदर मेथरे डाल के इसको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें, बेशक ओवरनाइट छोड़ दें। सुबह तक ये प्याज़ का सारा पानी मेथरे जो है वो सोक कर लेंगे। ठीक है। आपने इसको जो है वो ड्राई कर लेना है, ड्राई करके आपने इसका पाउडर बना लेना है। ठीक हो पाउडर गया। बना लें, पंसारी की दुकान से ही आपको मिल जाएगा रीठे का पाउडर। हुँ, इसी के अंदर 2 खाने के चम्मच आप रीठे का पाउडर डाल दें सही हो और गया। 2 खाने के चम्मच अलसी का जो आटा है उसका पाउडर डाल दें। ओके। ये आपका एक हर्बल जो है वो पैक बन हेयर जाएगा पूरा। फेस पैक, हर्बल हेयर शैम्पू, हर्बल हेयर कंडीशनर, ये आपका एंटी डैंड्रफ शैम्पू, ठीक है? रीग्रोथ हेयर पाउडर, ये आपका ऑल इन वन। मल्टीपल ऑल इन वन, आपको कोई इसके बाद ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई आपको कोई भी इस तरह की हेयर ट्रीटमेंट जो है वो करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हुँ, आपने करना क्या है? आपने जब भी सर्द होना है, आपने जो है वो 2 टेबलस्पून, अगर जेंट्स नज़र आते हैं, अगर बालों के हिसाब से आधा कप अगर दही का आपको लग रहा है ये मेरे बालों में पूरा आएगा, 2 टेबलस्पून ये वाला पाउडर डाल के इसको आपने 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है। ठीक ये है। बिल्कुल फूल जाएगा, ये ओके। ख़मीर हो जाएगा, जैसे ईस्ट हम आटे में डालते हैं, ये ख़मीर हो जाएगा। इसको आपने चम्मच से ब्लेंड करके इसको आपने रूट्स लेंथ एंड 10-15 मिनट आधे घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। ठीक उसके है। बाद इसी को मसाज करते हुए वॉश कर देना। ओके। ये आपका शैम्पू भी है, ये झाग भी बनाएगा। ज़बरदस्त। ये आपकी जो है वो सारी इम्प्योरिटीज़, डस्ट वगैरह को भी रिमूव करेगा। हुँ, ठीक है? इसके बाद आप बिलीव करें कि आप हैरान हो जाएँगे कि आपके जो बाल हैं, एक तो डैंड्रफ खत्म होगी, बाल गिरना रुक जाएँगे, ठीक है? आपको बाद में हेयर कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं सॉफ्ट हो पड़ेगी। जाएँगे, फ्रिज़ ये कम जो आप हो जाएगा। शैम्पू के बाद फ़ौरन हेयर कंडीशनर लगाते हैं, ये भी आपके बालों को गिराता है। हाँ, क्योंकि जो कंडीशनर है इसका पीएच लो होता है, माइल्ड देखें कितनी कर देता है, एकदम बालों में हाँ, सॉफ्टनेस ले सॉफ्टनेस आ आता है। जाती है। तो ये अगर आप स्कैल्प पे लगाते हैं तो ये भी आपकी रूट को वीक करता है। हुँ, जो कंडीशनर है जस्ट आपको अपनी जो है वो लेंथ एंड एंड पे लगाना होता है, रूट को टच नहीं करना चाहिए, लेकिन रूट पे भी लग रहा होता है। लग रहा होता है। तो आप जो है, जो जेंट्स हज़रात के बहुत तेज़ी से बाल गिर रहे हैं, हुँ, फौरी तौर पे आपने शैम्पू यूज़ नहीं करना। हुँ, आपको शैम्पू की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है? बजट फ्रेंडली है,
और दूसरे नंबर पे आपके बालों के ओवरऑल जितने भी मसले कुछ मसाइल इसमें है। केमिकल्स नहीं है, कोई इसमें आपको कोई हार्श केमिकल्स नहीं होंगे जो आपकी स्किन को जी, या आपके बालों को जी, खराब करते हैं। जी। गर्मियाँ स्टार्ट होते साथ ही जिनका ऑयली स्कैल्प हो जाता है, इचिंग होती है, ख़ारिश होती है, सीबम, इसी के अंदर 2 टेबलस्पून अगर नीम के पत्तों का पाउडर डाल देंगे। अलसी निकाल देनी है। ठीक है। जिनकी ऑयली स्कैल्प है, अलसी निकाल दें, 2 टेबलस्पून उसकी नीम जगह नीम के पाउडर, पत्तों का पाउडर डाल दें। ठीक हो गया। अलसी वाला जिनके ड्राई, फ्रीज़ी, केमिकल ट्रीटेड हेयर है, उनके लिए बेहतरीन है, और जिनका जो है वो ऑयली स्कैल्प है, उनके लिए नीम के पत्तों वाला। तो ये आप बनाएँ, आप यूज़ करें, आप बिलीव करेंगे कि शैम्पू से जान छूट जाएगी। और क्या चाहिए, और इतने जितने महँगे-महँगे गिर चुके हैं, शैम्पू, कंडीशनर यूज़ करने के बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आप बना के रखें, ठीक है? ये ऑल इन वन है, और बच्चे, आपके बूढ़े, जवान, हर ख़ातिन, मर्द। कोई इसको यूज़ कर सकता है, और आपके बालों के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यू हैं, उसका सॉल्यूशन। दैट्स ग्रेट। अच्छा आपा, उपटन ये हमारी स्किन के लिए हेल्दी है? किस तरह से इसको इस्तेमाल करना चाहिए? और व्हाइटनिंग के लिए हम उपटन में ऐसा क्या डालें कि वो ख़ातिन जिनकी शादी होने वाली है, उनको उपटन से जो है ना वो व्हाइटनिंग रिजल्ट्स मिल जाएँ? जी, जो उपटन है, उपटन का जो कॉन्सेप्ट है सदियों से चलता आ रहा है, ठीक है? और ख़ासकर रस्म का हिस्सा भी है? रस्म का हिस्सा भी है। जब बच्ची की जो है वो दिन रखे जाते थे, तो तब से उसको बिठा देते थे 15 दिन बाहर नहीं निकलना, और उपटन का यूज़ हो रहा होता था। आजकल तो बच्चियों ने क्रीमें लगा-लगा के अपनी स्किन डैमेज की हुई बिल्कुल है। ऐसे है। दिन रखे जाते हैं, मंगनी पार्लर्स के जो है वो चक्कर शुरू हो जाते हैं। उस पे आप अगर बाज़ार से उठा के उपटन भी अपने फेस पे लगाना उसमें शुरू भी कर केमिकल्स? देंगे, जी। नहीं, केमिकल्स ना भी हों, आपने बेशक खुद बनाया घर में, हुँ। ठीक है? तो बेसिकली उपटन है क्या? उपटन बेसिकली एक माइल्ड हर्बल एक्सफोलिएटर है, आपकी डेड लेयर को, डेड सेल्स को रिमूव करने के लिए। तो आपने अगर क्रीमें लगा के स्किन को डैमेज, प्रोटेक्टिव लेयर को डैमेज फिर क्या किया हुआ करेगा है, उपटन इसमें? आपने जो है वो पार्लर पे जाके फेशियल करवा के आई हैं, घर आके आपने उपटन जो है वो पकड़ के मुँह पे लगाना शुरू कर दिया, फ़ायदा होने की बजाय नुकसान नुकसान होगा, होगा। ठीक है? जिन बच्चियों के जो है वो दिन रखे जा चुके हैं, जो चाह रही हैं कि हम केमिकल ट्रीटमेंट्स की तरफ नहीं जाएँ, हमें बहुत ज़्यादा पार्लर की तरफ नहीं जाना पड़े, नहीं जाना चाह रही, तो मैं एक उपटन की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है? आपने अगर क्रीमें लगा के स्किन को डैमेज किया हुआ है, तो ये उनके लिए नहीं है। ओके। क्योंकि उपटन का जो कॉन्सेप्ट है वो फेस के ऊपर लगाना है 10 मिनट, और फिर मसाज करते हुए वॉश करना है। तो जिनकी ऑलरेडी स्किन जिन्होंने इतनी डैमेज डैमेज की होगी, हुई है, थ्रेड स्किन वेन्स बैरियर नहीं नज़र होगा आई ठीक हुई, से। स्किन बैरियर नहीं है, तो काइंडली वो कोई भी इस तरह की रेमेडीज़, जो बेशक मैं भी शेयर कर रही होती हूँ, सेफ होती हैं, लेकिन जिन्होंने अपना बैरियर जो है वो डिस्टर्ब किया हुआ है, डैमेज किया हुआ है, वो काइंडली कोई भी इस तरह की रेमेडी मत अपने फेस पे लगाएँ। रेमेडी बिल्कुल सही होती है, लेकिन आपकी जो स्किन की प्रॉब्लम है, इश्यू है, वो उसको हाँ, उसके उसके अकॉर्डिंगली उसके होना चाहिए। अकॉर्डिंग नहीं है। जिन बच्चियों ने अगर केमिकल्स वगैरह नहीं लगाए, मैं आज आपके साथ एक उपटन की रेसिपी शेयर करती हूँ। ये वाला जो उपटन है, आपकी पिगमेंटेशन को ख़त्म करेगा, आपके कलर टोन को बेहतर करेगा। उसके बाद जो है वो स्किन पे ग्लो आएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है? ग्लो चाहिए, बिल्कुल। व्हाइटनिंग चाहिए, ब्राइटनिंग चाहिए, बगैर मेकअप के शादी के बाद लिपस्टिक लगाएँ, हल्का सा ब्लश और लगाएँ, क्या चाहिए और आपा? निखर जाए जो है वो रूप, जो है वो दुल्हन का हर कोई देखने वाला कहे कि माशाल्लाह कितना जो है रूप वो आया है। रूप आया है। उसके लिए आपने जो है वो करना है कि 1 कप आपने लेना है जौ का आटा, ठीक है? बेसन आपने नहीं लेना, क्योंकि मेरी 30 साल की जो है वो इसमें एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट मेकिंग के अंदर, सैलून भी है, मेरा ब्रांड भी है। तो जो बेसन है ना, वो 10 में से 2 बच्चियों को तो सूट करता है, बाकी लोगों की ये कंप्लेन आती है कि दाने निकल आते हैं। अच्छा। तो इसलिए बेसन को आपने इसमें से स्किप करना है। 1 कप आपने लेना है जौ का आटा, 1 कप आपने लेना है आम गंदुम का आटा, 1 कप आपने लेना है चावलों का आटा, 1 कप आपने लेना है मसूर की दाल का आटा। ये अच्छा। चारों चीज़ें 1-1 कप ले लीं। इसके बाद 1 खाने का चम्मच खुश्क गुलाब की पत्तियों का पाउडर, 1 खाने का चम्मच खुश्क गेंदे के फूल उसका पाउडर, 1 खाने का चम्मच इसके अंदर हल्दी का रस्म पाउडर, वाली वाइब आ रही है मुझे आपा। 1 खाने का चम्मच हल्दी का पाउडर, और 1 खाने का चम्मच मुलट्ठी का पाउडर। ठीक हो गया। बस, ये आप जो है वो उपटन बना के रख लें। ये उपटन हर तरह के, हाँ, जिन बच्चियों की ऑयली स्किन है, ठीक है? हाँ, एक्ने प्रोन स्किन है, ओपन पोर्स हैं, तो इसी के अंदर जो है वो 1 खाने का चम्मच नीम की पत्तियों का पाउडर भी आप ऐड कर ठीक लें। हो गया।
हर कोई डाल सकता है नीम की पत्तियों का पाउडर, क्योंकि वो एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल है। ये नहीं है कि वो ड्राई कर रहा है या ऑयली कर रहा है। नीम की पत्तियों का पाउडर डाल ले, गर्मियां स्टार्ट हो रही हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। जिनको नहीं भी एक्नी की होती, कई दफा हो जाती है एक्नी की प्रॉब्लम, बाजार के चक्कर, डस्ट वगैरह, प्रॉपर अगर आप अपनी स्किन की केयर नहीं कर पा रहे तो नीम के पत्तों का भी पाउडर आप इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऐड कर लें। ठीक है, ये वाला उपटन आपने बना लिया। अब इसको यूज आपने कैसे करना है, ये बहुत ज्यादा जो है ना, दिन के अंदर आपने कोई भी इस तरह का ऑर्गेनिक माइल्ड एक्सफोलिएटर यूज नहीं करना। अच्छा। आपने उसको यूज कर लिया और आप बाजार जा रही हैं, आप किचन में जा रही हैं, ठीक है, डायरेक्ट सनलाइट है, एनवायरनमेंट इफेक्ट क्योंकि करता ये है। आपका जस्ट लाइक डीप पोर क्लींजर है। आपने अपने पोर्स की क्लींजिंग की, इसके बाद आपने कोई भी चीज इस तरह के यूज नहीं की जो आपके पोर्स को मिनिमाइज कर रही है, आपके जो डिस्क्लोज पोर्स हैं उसको बंद कर रही है। ठीक है, तो मैं आपको एक टोनर भी बनाना बताती हूँ। ठीक है, जो डे में आपने बाहर जाना है तो ये टोनर आपने कर सकते। इस उपटन को आपने यूज कैसे करना है, इसको आपने जो है वो दही के अंदर इसकी पेस्ट बनानी है। नाइट में आप फारिग हैं, फेस को वॉश कर लिया। दही के अंदर नेचुरल लैक्टिक एसिड है। जो लैक्टिक एसिड है ये नेचुरली आपकी डेड स्किन को रिमूव कर रहा होता है। तो दही के अंदर इसकी पेस्ट बनाए, इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि जितने ऑर्गेनिक हर्ब्स हैं, इनके कंपाउंड्स हैं, वो एक्टिव हो जाए। उसके बाद आपने जो है वो इसको फेस पे एक मास्क की तरह से लगा लेना। अपने फेस पे लगाएं, नेक पे लगाएं, हाथों पे, पाँव पे, जहां जहां आपको जरूरत है। 10 मिनट के लिए आपने इसको लगा रहने देना। 10 मिनट के बाद आपने जो है वो पास दूध या पानी रख लेना है। हाथों को डिप, क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, तो हाथों को डिप कर करके आपने सर्कुलर मोशन में बहुत जेंटल सा मसाज करते हुए इसकी, हाँ जी, एक्सफोलिएट करना है, इसकी बट्टियां सी बना के उतारनी है। ये जो एक्स्ट्रा फेशियल हेयर है उसको भी रिमूव करेगा। आपकी पिगमेंटेशन, आपके ब्लैक हेड, आपके व्हाइट हेड्स, आपके डेड सेल्स, आपकी डेड लेयर, ठीक है, इसको रिमूव करेगा। जब ये उतर जाए फिर खुले पानी से आपने पानी से चेहरे को वॉश कर लेना। वॉश कर लिया, अब आपने बाद में एक टोनर जरूर यूज करना है, क्योंकि इसने आपके पोर्स को डिस्क्लोज, पोर्स को खोला हुआ है। अब हमने पोर्स को मिनिमाइज भी करना है और अपनी स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज भी करना है। ठीक हो गया। आपने क्या करना है, आपने 100 ml रोज वाटर लेना है, 1 खाने का चम्मच इसमें ग्लिसरीन डालनी है, 4 से 5 इसके अंदर विटामिन ई की कैप्सूल डालनी है। ठीक है, ठीक हो गया। 1 चुटकी काफूर की और 1 चुटकी सिर्फ फटकड़ी की और 1 चुटकी नौशादर की। ये पंसारी की दुकान से मिल जाएंगी। इससे ज्यादा आपने इसमें ज्यादा चीजें नहीं, 1 चुटकी इतनी सी बिल्कुल। जो फटकड़ी है वो तो पंसार से मुफ्त में मिल जाएगी 1 चुटकी भी। जी जी नहीं, वो जार्स में ला के आप अपने पास सारी चीजें रखें। जब आपने बनाना है 3 माह बाद दोबारा फ्रेश बनाएं। ठीक है, तो ये वाला जो टोनर है ये क्या करेगा, जो फटकड़ी है एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगी, ऑयल को कंट्रोल करेगी। ठीक हो गया। उसके बाद जो नौशादर है, नौशादर दानों के दाग धब्बे, कोई भी बहुत गहरे दाग हैं चेहरे पे, अच्छा, तो जो नौशादर है ये दाग धब्बों को जो है ये खत्म करने के लिए बेहतरीन है। छाइयों के लिए भी, हाँ जी, छाइयों के लिए भी बेहतरीन है। हल्दी आपको पता है हीलिंग प्रॉपर्टीज है उसके अंदर। विटामिन ई स्किन को जो है वो मॉइस्चराइज, हाइड्रेट करने के लिए बेहतरीन है। रोज वाटर के अंदर भी विटामिन ई है। तो ये वाला टोनर आप बना के रखेंगे। ठीक है, आपने उसको उपटन को वॉश कर लिया। ये वाला व्हाइटनिंग जो है वो स्किन ब्राइटनिंग बूस्टर टोनर होगा। ये आप इसको लिखें इस पे, ये स्किन ब्राइटनिंग बूस्टर, स्किन व्हाइटनिंग बूस्टर टोनर रेडी है। आप कहीं बाजार जा रहे हैं, फेस को वॉश किया, आपने शेक किया, आप ये वाला टोनर पूरे फेस पे स्प्रे कर लें। कोई क्रीम मत लगाएं। अपने पोर्स को हर वक्त बंद मत रखें, आपकी स्किन भी सांस ले। बिल्कुल ऐसे। तो ये उपटन के बाद आप इसको जब स्प्रे करेंगे, इसको ड्राई होने दें। जो खवातीन किचन में काम कर रही हैं, ऑयली स्किन है, इचिंग, बर्निंग स्किन पे क्रीम में लगा के स्किन को डैमेज किया हुआ है, इसी के अंदर वो 1 चुटकी कपूर की डाल लें। कपूर डैमेज स्किन को रिपेयर करने के लिए कमाल के उसके रिजल्ट है। तो ये वाला जो टोनर है, ठीक है, आप किचन में काम कर रही, इचिंग, रैश, खारिश, धूप से आए हैं, स्किन रेड हो रही है, सनबर्न है, फ्रिज से इस टोनर को निकालें, आंखें बंद करें और फेस को वॉश करने के बाद फेस ठंडा ठंडा कूल कूल फील ये करें। टोनर मैं कहती हूँ पूरी गर्मियों के अंदर आपको इतना सुकून देगा, इतना मजा देगा कि आपकी स्किन के जितने मसले मसाइल प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ये आपका टोनर है। जबरदस्त हो गया। अच्छा आपा, स्किन पे क्योंकि बात हो रही है, हल्दी जो है
ये शुरू से ही हमारी हर्बल रेमेडीज की जो है ना वो जान रही है, ऐसे तो ही है। हल्दी से व्हाइटनिंग का भी कोई हमें टोटका बता दें, हल्दी के कुछ फवाइद भी बता दें। हाँ जी, हल्दी हल्दी तो मेरा एक फ़ेवरेट इंग्रीडिएंट है किचन के अंदर, मेरी अपनी प्रोडक्ट के अंदर, मेरी अपनी स्किन व्हाइटनिंग, मेरे उपटन पॉलिशर्स हैं, मेरी क्रीम्स हैं, तो उनका जो मेन एक इंग्रीडिएंट है वो है मुलट्ठी, सीबकथॉर्न ऑयल और हल्दी एक्सट्रैक्ट। इनके एक्सट्रैक्ट्स मेरी लाज़मी जो मेरी व्हाइटनिंग की प्रोडक्ट्स हैं उसमें जाते हैं, सेफ़ है और 100% इसके रिजल्ट हैं, ठीक है। हल्दी की अगर हम बात करें तो अभी सीजन है हल्दी का, ठीक है। बिल्कुल। मार्केट के अंदर फ्रेश हल्दी है। आप क्या करें कि आप हल्दी लेके आए, 10 किलो हल्दी आप अगर लेके आए हैं, ठीक है, तो उसमें से तकरीबन 2 से 3 किलो उसका पाउडर बनेगा, जो कि पूरा साल आप इजीली अपने घर में किचन में यूज कर सकते हैं। मेरी तो हर टनों में आती है ना, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट में यूज होती है। माशाल्लाह। अच्छा, इसका तरीकाकार क्या है? आप हल्दी लाया, रूट होती है, मिट्टी भरी होती है इसमें। आपने इसको ना पूरी रात के लिए पहले तो 5-4 पानियों में धो लेना, फिर इसको 4-5 घंटे या पूरी रात के लिए पानी में डिप रहने दें, ताकि जो ठीक है, मिट्टी है वो गंद है वो नरम हो साफ हो जाए, जाए। ठीक है। अच्छी तरह इसको धो के फिर खौलते हुए पानी के अंदर आपने हल्दी को डालना है, एक बॉयल देना है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो है वो हल्दी के अंदर जो कंपाउंड्स है हल्का सा गर्म होके वो एक्टिव होते हैं, सही है। ठीक है। और दूसरे नंबर पे हल्दी का जो कलर है, एक दफ़ा जब आप बॉयल करते हैं ना, तो वो बहुत खिल के कलर उसका बाहर आता है। तो एक बॉयल के बाद आप जो कोई गंदा पीस है हल्दी का, काट के उसको निकाल दें, अच्छी तरह से उसको थोड़ा साफ कर मोटा-मोटा, लें। उसको चाहे चॉपर में चॉप कर लें, चाहे बारीक-बारीक काट के उसको जो है वो आप धूप में जो है वो खुश्क कर लें, ठीक है। अब धूप अच्छी खासी आ रही है, तो चॉपर में चॉप करेंगे तो दूसरे दिन जो है वो खुश्क हो जाएगी। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो इसको आप धूप में खुश्क कर लें, ठीक है। काटना ज़रूर है, जल्दी खुश्क हो जाएगी। पलटते रहना है इसको, ठीक है। जब ये ड्राई हो जाए इसका पाउडर बना के रखें। सही। कोई गिर गया है, किसी को चोट लग गई है, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक की बजाय आप गर्म दूध के अंदर आधी चाय की चम्मच हल्दी, एक चुटकी काली मिर्च की, ठीक है। ये आप जो है वो लाजमी 15 से 20 दिन या 1 महीना लाजमी दें। अंदर कितनी भी चोट है ये अंदर से हील कर देगी। जबरदस्त। एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक जो मेडिसिन्स हैं वो पेन किलर वहाँ पे पेन को दबा देती हैं। आप देखेंगे कि सर्दियों के बाद जो है वो दर्द निकलती समझ नहीं लग रही होती कि इतनी पेन हो रही क्यों। हाँ, याद आता है यार 20-20 5 साल साल पहले, पुराना। 10 साल पहले यहाँ पे चोट लगी थी, ये अब दर्द है। तो अगर आप हल्दी लेना शुरू कर देंगे तो ये अंदर से आपके जख्म को जो है ये भर देगी, ठीक है। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो अपने खानों के अंदर इसको जरूर जो है वो ऐड करें। सर्दियों के अंदर 3 महीने आप लाजमी हल्दी वाला दूध जो है वो दे। किसी को कोई चोट वगैरह लग गई है दे। बच्चियों के अब लिए बहुत अच्छा है दूध में हल्दी। जिन्होंने क्रीमें लगा के स्किन डैमेज कर ली है, ठीक है, और जो चाह रही हैं कि उनकी स्किन अंदर से ग्लो करे, उनको फेस के ऊपर कुछ भी ना लगाना पड़े, ठीक है। हाँ। तो उनके लिए जो है वो एक तो ये हल्दी वाला दूध, दूसरे नंबर पे एक मैं जो है वो हल्दी के साथ सीरम आपको जो है वो बनाना सीरम, बताती हूँ। सीरम, दैट्स इंटरेस्टिंग। फेस सीरम, व्हाइटनिंग ओरिजिनल इस ऑर्गेनिक हल्दी के साथ, जो कि आपने खुद अपने हाथों से बनाया, ठीक है। हाँ। आप क्या करें कि पंसारी की दुकान से जो है वो आप एक तो मुलट्ठी, ठीक है, उसका पाउडर ले आए, और खालिस हल्दी कोशिश करनी है, अगर पंसारी से भी मिलती है अपनी नज़रों के सामने पिसवा के लिए, ठीक है। ठीक है। आपने क्या करना है, आपने जो है वो पंसारी की दुकान से ही आप क्या करेंगे, अर्के गुलाब सही। खालिस मिलता है, कॉस्मेटिक शॉप से मोस्टली जो है वो उसमें खुशबू डाली होती है, कलर डाला होता है। तो आपने ना 1 लीटर जो है वो अर्के गुलाब बहुत सस्ते में मिल जाएगा। ठीक है। 1 लीटर अगर आपने अर्के गुलाब लिया है, उसके अंदर 100 ml ग्लिसरीन आपने डाल देनी है, और 2 खाने के चम्मच हल्दी के, 2 खाने के चम्मच मुलट्ठी के पाउडर के, ठीक है। ये डाल के आप इसको जो है वो जहाँ पे किचन में आपके हल्की सी शीशे की बोतल में डालना है, अपने सही। प्लास्टिक की बोतल में नहीं डालना, ओके। ठीक है। इसको जो है ना आप उसमें डाल के तो आप जो है वो इसको 2-4-5 दिन के लिए छोड़ दें। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको जो है वो आप स्टेन करके आप जो है वो एक शावर बॉटल या सीरम की बोतल में डाल दें। ठीक है। ये वो वाला वाइटनिंग सीरम है जिसको जो है वो आप आपकी फैमिली भाइयों से जो छुपा छुपा के चीजें रखनी पड़ती है ना, कि भाई जो है ना शैम्पू हाँ। भी यूज कर लेते हैं, उसके बाद उसमें पानी डालते हैं, बहन को पता ना चले, हाँ। तो भाई भी खुश हो जाएंगे कि देखिए बहन ने जो है वो कितना ज्यादा जो है वो हमारा हाँ, सीरम एहसास बना किया है। लिया। कहने का मतलब है कि ये जेंट्स के लिए भी उतना ही इफेक्टिव है, जो मोटर बाइक चलाते हैं, माथा ब्लैक है, उनके हाथ पाँव जो है अनइवन वो स्किन है। अनइवन स्किन टोन है, तो उसके लिए
इसी टोनर के अंदर वो क्या करें कि एक खाने का चम्मच आपका आम जो गंदम का आटा है, आप क्या करें, एक खाने का चम्मच ये गंदम का आटा लें, 1/4 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा डालें और इस सीरम के अंदर पेस्ट बना के अपने भाई को दे दें, मियाँ को दे दें, जो बाइक खासकर चलाते हैं, जिनकी बहुत टैनिंग हो रही है, या वो बच्चियां खवातीन के जिनकी छाइयाँ किसी चीज से नहीं जा रही। तो ये वाला जो फेस पैक है इसको 10 मिनट के लिए लगा रहने दें। 10 मिनट के बाद इसको मसाज करते हुए जो है वो उतार दें। चेहरे को वॉश करके ये वाला जो सीरम प्लस टोनर है इसको स्प्रे करें। इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो टैनिंग खत्म हो जाएगी और आपके भाई आपकी सारी फरमाइशें पूरी करेंगे। सही हो गया। अच्छा आपा, वैसे ये हर किसी के लिए, हर तरह की स्किन के हर लिए तरह है? की, देखिए मैंने जेंट्स को मैंने स्पेशल इसमें जो है वो मैंने फोकस किया है, क्योंकि जेंट्स हजरात की ये कंप्लेन होती है कि आपा सबके लिए बता रही होती है, हमारे लिए तो कुछ बताएं। तो लड़कों का जो मेन इशू, जो बेचारे बाइक चलाने वाले होते हैं उनकी वैसे कलर टोन बेहतरीन होती है, जो एक्सपोज्ड एरिया वो बिल्कुल जो है वो ऑपोजिट डे एंड नाइट वाला जो है ना उन बेचारों की सिचुएशन होती है। तो 8 दिन में अगर ये वाला जो पैक है, ये बेशक डेली भी लगा लें, सेफ है, कोई नुकसान नहीं है। सुबह में किचन में जाएं, थोड़ा सा आटा हाथ में डालें, चुटकी जो है वो बेकिंग पाउडर की डालें, दही डालें, एक चुटकी हल्दी की डालें, मिक्स करते हुए वॉशरूम चले जाएं। पूरे फेस पे जो है वो, नेक पे, हाथों पे जो है वो 3 से 4 मिनट मसाज डेली बेसिस पे कर लें। उसके बाद ये वाला टोनर ये लाजमी लगाना है। तो इंशाल्लाह ताला उनकी जो डेली बेसिस पे बाइक चलाने से एक लेयर सी बनती चली जाती है, वो नहीं बनेगी और स्किन टोन उनकी बन रहेगी। अच्छा आपा, लड़कियां नाखून बढ़ाना उनकी जो है ना वो एक फेवरेट एक्टिविटी है, फिर काट देती हैं। फैशन चले हुए आजकल जो है वो नकली नेल्स के भी, एक्सटेंशंस के भी, लेकिन नेचुरली अगर हो तो उसकी खूबसूरती की क्या ही बात है। तो नेचुरली आप नाखून बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हमें कोई टिप, कोई इलाज बताएं। हाँ जी, जैसे मैंने बात की, बीटा कैरोटीन, विटामिन ए आपके बाल, आपकी जो है आपकी जो नेल्स, ठीक है, तो ये सारे आपके केराटिन सेल्स से बनते हैं, ठीक है। तो केराटिन सेल्स के लिए जो है वो बीटा कैरोटीन, विटामिन ए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो बच्चियों के नाखून टूट रहे हैं, जैसे हमने पहले भी बात की कि जिनके बाल ब्रेक हो रहे हैं, नाखून नहीं बढ़ रहे, नाखून टूट रहे हैं, ग्रोथ, स्किन पे ग्लो नहीं है, ठीक है, डेड सेल्स बहुत ज़्यादा बन रहे, ड्राई स्किन बहुत हो रही है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो है वो विटामिन ए है। उसके लिए आप क्या करें कि सुबह के अंदर जो नाश्ता है आपका, ठीक है, मैंने पहले भी बताया, 2 से 3 पीस गाजर के, एक उसके अंदर आंवला और 1 पीस उसके अंदर बांस का मुरब्बा। बांस का मुरब्बा, ठीक है। ये तीनों चीजों को जो है वो आप जो है वो सुबह नाश्ते के अंदर लेना शुरू कर एक पोर्शन उनका रख ले। सुबह उठते साथ ही आप इसका जो है वो, अगर आप मीठा ज्यादा नहीं खाना चाह रहे, इनको वॉश कर लें, ठीक है। तो ये आप लेना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो नेल्स हैं उसके टूट रहे हैं, टूटना रुक जाएंगे, नेल्स की ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है। इसके बाद है, अगर आप देसी लहसुन के 2 या 3 जोए, ज्यादा नहीं, ठीक है, देसी लहसुन 2 या 3 जोए लें, बगैर छीले उसको जो है वो हल्का सा कांटे के अंदर, फोक के अंदर जो है वो आप फंसा के हल्का सा उसको हीट अप कर लें, या ओवन के अंदर रख लें 30 सेकंड के लिए, या हल्का सा उसका, ताकि उसके अंदर का जो एक्सट्रैक्ट है, उसका जो कंपाउंड है वो गर्म होके एक्टिव हो जाएंगे। 3 जो है, ज्यादा नहीं लेना। और दूसरे नंबर पे उसकी जो एक तेज सी स्मेल है ना, वो थोड़ी सी जो है वो उसके साथ कंप्रेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। उनको छील के उसको कांटे से ही जो है वो आप मैश कर लें, थोड़ा सा हनी मिक्स करें, सही है। वो आप खाली पेट 15 दिन लें, 15 दिन छोड़ें। अच्छा, उसको खाना है जी, 15 दिन लें, 15 दिन छोड़ें। आज तक तो आपने ये सुना होगा ना कि वो लहसुन लगा लेते हैं, हाँ, ये आपका एंटी एजिंग है। ओके। लहसुन जो लोग चाह रही हैं, जो खवातीन 30 में 35 में चली गई हैं, वो चाह रही हैं कि हम 40 तक ना जाएं, 40 वाली हैं तो वो चाह रही हैं हम 35 पे ही रुकी रहें, जो 50 में है वो चाह रही हैं कि हमारी 40 वाली, तो वो 16 पे ही होती है, 16 पे आप भी 16 साल की नहीं, मैं नानी भी, दादी भी हूँ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, 50 प्लस हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं रेमेडीज की वजह से कोई भी बिलीव नहीं करता कि मेरी एज जो है ना वो नानी में तो नहीं लग रही दादी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देसी लहसुन के मैं लेती हूँ, 15 दिन लिए, 15, तो वो बच्चे देखते हैं, वो कहते हैं मम्मा तड़का लगा लिया। तो आप अगर चाहते
है कि बुढ़ापा आपके करीब ना आए। बुढ़ापा क्या है कि जोड़ों में दर्दें, जिस्म में दर्दें, कोई काम करने को दिल ये नहीं हमारी कर रहा, लापरवाहियां होती हैं। लापरवाहियां, नजर कमजोर, आपका डाइट, आपकी लाइफस्टाइल उस तरह से नहीं है, तो आप 15 दिन देसी लहसुन के 3 से 4 जो है मैश करें, थोड़ा सा, अगर खालिश नहीं है, ठीक है, उसमें मिक्स करके खाली पेट वो लें। ऊपर से आपने नीम गर्म 1 गिलास पानी का जरूर पीना है। ओके। शुरू में आपको थोड़ा सा पेट में दर्द होगा, थोड़े से क्रैम्प भी फील होंगे, लेकिन 2-4 दिन, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रूटीन बन जाएगी। आप बिलीव करेंगे कि ये आपकी बढ़ती हुई उम्र को यहीं पे फुल स्टॉप लगा देगा, ठीक है। उसके बाद जिस तरह से हम नेल्स की बात कर रहे हैं, हम हेयर की बात कर रहे हैं, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहाँ आपको जरूरत पहुंच जाएगी इसकी। जी, तो आप ये लेना शुरू कर दें, आपके नाखून भी बढ़ेंगे, नाखून में शाइन भी आएगी, आपके बाल गिरना रुक जाएंगे, बालों में जो है वो शाइन आएगी। आपकी अगर जोड़ों में दर्दें हैं, आपकी बॉडी में क्रैम्प्स है, ये ऑल ओवर आपकी हेल्थ एंड ब्यूटी के लिए मैं कहती हूँ उससे कमाल की चीज कोई नहीं। लेकिन देसी देसी लहसुन लेना है आपने, जो मोटा वाला लहसुन होता है वो नहीं लेना। सही हो गया। आपा, हमने अक्सर सुना है कि कोल्ड प्रेस ऑयल है, हाँ तो ये कोल्ड प्रेस ये टेक्निक क्या है, पहले तो ये भी बताएं। हाँ जी। क्योंकि आम लोगों को नहीं पता होता। हाँ जी। और कैसे पता लगता है कि कौन सा ऑयल जो है वो कोल्ड प्रेस्ड है। हाँ जी। तो जो कोल्हू का आम तेल होता है, जैसे आम तौर पर लोग हाँ पहले जी। भी इस्तेमाल करते थे, हाँ जी। सरसों का तेल है, कोकोनट ऑयल हाँ है, घर जी। पे होता है, हाँ जी। तो ये किस तरह से मुख्तलिफ है और इसका क्या फायदा हाँ है? जी, जो कोल्ड प्रेस ऑयल है इसके लिए एक स्पेशल जो मेथड है। अब जैसा से अगर हम बात करते हैं कोल्हू की, कोल्हू के अंदर वो सरसों को डाल देते हैं और बैल घूम रहा होता है या ऊँट घूम रहे होते हैं, बांध वो आहिस्ता 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 पीसता है, ठीक है, गर्म नहीं होता, तो उसका ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट होता चला जाता है। जो लेटेस्ट मशीनें हैं उसके अंदर अगर हम सीड डालते हैं तो जिस टेम्परेचर पे जाके वो ऑयल को निकालता है, ठीक है, तो उस टेम्परेचर पे ऑयल के अंदर के जो कंपाउंड्स हैं, उसके जो विटामिन हैं, जो उसके मिनरल्स हैं, वो जल जाते हैं। हाँ। वो जस्ट एक लुब्रिकेशन रह जाती है, एक ऑयल रह जाता है। ऑयल के अंदर की जो क्वालिटीज हैं, बेनिफिट्स हैं, वो जल जाती हैं। तो इस वजह से आजकल जो है वो कोल्ड प्रेस जो है वो लाजमी मेंशन होता है, लाजमी लिखा हुआ होता है कि ये कोल्ड प्रेस है, उस मशीन पे निकला हुआ है कि जिस मशीन ने इसको ठंडा रखते हुए जो है इस ऑयल को निकाला है, इसको उस टेम्परेचर पे जो है वो गर्म करके नहीं निकाला गया। तो इस वजह से जो कोल्ड प्रेस ऑयल है उसके अंदर जो ऑयल की जितनी क्वालिटीज उस सीड की होती हैं वो उसके अंदर अवेलेबल होती है। ठीक है। तो आप देखें आजकल जो है वो ढेरों ढेर जड़ी बूटियां और ढेरों ढेर तेल डाल के उसको जला जला के काला स्याह करके बिल्कुल ऐसे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मैं उसके हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ इस तरह के ऑयल्स में कि आप उसको जला जलू के सारी जड़ी बूटियों को तो फिर आप तेल बना रहे हैं, तो वो जस्ट एक लुब्रिकेशन है, एक ऑयल है। उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज, वो बेचारे जो ऑयल की अपनी भी क्वालिटीज प्रॉपर्टीज थी, वो भी आपने उसको साड़ के तो अगर कुछ तेल मिक्स करने की भी कोई ना कोई रेसिपीज होती हैं, जी बिल्कुल, तो फिर क्या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स ही हमें लेने चाहिए और उन्हें मिक्स करना चाहिए? जी जी जी। हेयर के लिए जिस तरह से आप इतने महंगे महंगे ऑयल लेते हैं, अब जैसे गर्मियाँ आ रही, गर्मियों के अंदर अगर आप ऑयलिंग करना चाह रहे हैं वीकेंड पे, तो सबसे बेहतरीन ऑयल आपका सरसों का तेल है। अच्छा। आप क्या करें, अगर 100 ml आपने सरसों का तेल लिया है, 2 खाने के चम्मच कोकोनट ऑयल, 2 खाने के चम्मच तिलों का तेल, 2 खाने के चम्मच जैतून का तेल, 2 खाने के चम्मच बादाम का तेल, 1 खाने का चम्मच कैस्टर ऑयल। ओके। ये आपका जो ब्लेंड है ऑयल्स का, मैं कहती हूँ कि ये ऐसा ऑयल आपका बनेगा। आपने और ऑयल लगाने का जो तरीकाकार है, आपके बाल पहले वॉश्ड होने चाहिए, ठीक है, और आपके जो बाल हैं 80% ड्राई हो, 100% ड्राई नहीं हो। अच्छा, टॉवल ड्राई कर लिए, ये किसी ने नहीं बताया आप कि नहीं, आप ड्राई बालों पर आप लगाते हैं? नो, ड्राई बालों में सिर्फ जो है वो आपके एक लेयर के ऊपर जो है वो आपके बालों के ऊपर जो है वो उसका वर्क तो होगा, बालों के अंदर पेनिट्रेशन क्यूटिकल्स के अंदर नहीं होगी। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी स्किन की ड्राइनेस किसी चीज से नहीं खत्म हो रही, आपने चेहरा वॉश कर लिया, गीले गीले फेस के ऊपर आप चंद कतरे ऑयल के लगाएं। की भी तो जरूरत होती है ना। आप चंद कतरे कोई भी ऑयल के लगाएं, आप हैरान हो जाएंगे ये तेल गया कहाँ। आपके सेल्स हाइड्रेट होते हैं पानी के साथ। जब आप, और मॉइस्चराइजर क्या है, एक पानी और एक ऑयल का एक कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन है।
अकेला ऑयल कुछ नहीं वहां पे करेगा, पानी के साथ उसको जब आप मिक्स करके लगाएंगे तो वो पेनिट्रेट होगा। इसी तरह बाल आपने वॉश कर लिए, 80% आपके बाल ड्राई हैं, टॉवल ड्राई है, ये वाला जो ऑयल है ये आप बना के रख लें। इसको आपने बिल्कुल हल्का सा नीम गर्म सा करना है कि उसकी ठंडक खत्म हो जाए। ठीक है। गर्मियां हैं तो गर्मियों में जरूरत नहीं है, सर्दियों में सिर्फ कि हल्का सा उसकी ठंडा ठंडा, क्योंकि स्कैल्प पे नहीं लगाना, ठीक है, सर में दर्द शुरू हो जाती है। अच्छा। 80% आपने बाल टॉवल ड्राई कर लिए। उसके बाद ये वाला ऑयल आप अपनी टिप्स के साथ अपनी रूट्स में लगाएं, इतनी इतनी लट पकड़े, हाथ पे लगाते जाएं, लट पे आप आराम आराम से मसाज करते जाएं। सारे आपने पहले रूट्स में लगा लिए, बाद में लिड्स लेके ये वाला ऑयल थोड़ा थोड़ा सा, ढेरों ढेर लगाने की जरूरत नहीं, इतनी इतनी लट लें और अच्छी तरह से उसको मेल्सिफाई करते चले जाएं। ठीक है। आप हैरान हो जाएंगे ये तेल गया कहाँ, एब्जॉर्ब हो गया। यही तेल, यही एक्सपेरिमेंट अगर आप अपने 100% खुश्क बालों में करते हैं तो वो ऑयल आपके बालों में रहता है। बिल्कुल आपने रात को लगाया, सुबह में वो पूरा तकिया आपका बिस्तर जो है वो पी चुके होते हैं ऑयल। तो तेल अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों में पेनिट्रेट हो, ड्राई है, डैमेज है, आप उसके बेनिफिट्स लेना चाह रहे हैं, तो आपने जो है वो चाहे रात को चाहे सुबह में हेयर को वॉश करें, 80% बालों को ड्राई करें और ये वाला ऑयल पहले रूट्स में लगाएं, टिप्स के साथ बड़ा जेंटल सा मसाज करें। उसके बाद लिड्स पे लेके आप लगा के आप एमल्सिफाई लाइट यानी कि वेट, बिल्कुल हल्के और वेट हेयर में आप यकीन करेंगे कि सारा ऑयल आपके बाल एब्जॉर्ब कर लेंगे। घंटा बेशक लगा रहे। इसके बाद और ज्यादा अगर आप बेनिफिट इस ऑयल के, इतना महंगा बनाया आपने, आप स्टीम ले लें। आप अपने बालों में स्टीम लेने, बहुत इजी तरीका है। आप कोई भी शावर कैप पहन के आप क्या करेंगे, जो आपका हेयर ड्रायर है, ठीक है, हल्का सा हेयर ड्रायर आप जो है वो थोड़ा सा सुराख करके उसमें आप थोड़ी सी अपनी जो हीट है वो थोड़ा सा घुमाते हुए और उसके बाद ब्लो ड्राई के साथ, और उसके बाद आप टॉवल रैप कर लें। आप बिलीव करेंगे कि इसके साथ क्या होगा कि आपके जो बालों के क्यूटिकल्स हैं, 80% तो हमारी टेक्निक में प्रॉब्लम होती है, हमारे तरीके में प्रॉब्लम होती है। आपके जो क्यूटिकल्स हैं, हल्की सी जब आप गर्म हवा देंगे या उसको हीट देंगे या स्टीम देंगे, क्यूटिकल्स खुलेंगे। ये ऑयल आपके क्यूटिकल्स के अंदर पेनिट्रेट करेगा, आपके हेयर शेफ्ट के अंदर ये ऑयल जाएगा। उसके बाद अब आपने वॉश कैसे करना है? आपने उठाया SLS बेस्ड, केमिकल बेस्ड शैम्पू से बाल 2 दफा धो दिए, इसलिए कि तेल लगा हुआ है, अच्छे से निकालना भी तो है ना, उसको गया तो वो है नहीं। मुझे ये बताएं कि उस तेल का क्या फायदा हुआ जो आपने लगाया और बाद में आपने उठा के केमिकल वाले शैम्पूस के साथ उसको जो है वो वॉश कर दिया। इसके बाद आपने इसको वॉश कैसे करना है, ये बहुत मेन। आप चाह रहे हैं कि मेरे बाल ड्राई हैं, डैमेज हैं, टूटे हुए हैं, फ्रीजी हैं, अब आपने तरीक़ाकार के साथ लगा लिया सारा, ठीक है। अब आपने इस ऑयल को वॉश किस तरह से करना है, ये बड़ा एक मेन आपका। आप रीठों का पाउडर जो है वो अपने घर से ख़त्म नहीं होने दें, ठीक है, ठीक है। थोड़े से दही के अंदर रीठा पाउडर डालें और बाद में आपने उसके साथ वॉश करना है। वो ऑयल भी आपका निकल जाएगा, शैम्पू की जरूरत नहीं। आपके बाल जो है, जो बेनिफिट आपको ऑयल ने दिया है, तो वो बेनिफिट्स आपके बालों के अंदर। मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के बाद सारा दोबारा देखूंगी, क्योंकि इतने मुफीद आपने टिप्स बता दिए हैं, तरीके बता दिए हैं कि अगर हम वो यूज़ करें तो डेफिनेटली हमारे काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सवाल तो बहुत ज़्यादा है, आपके साथ एक और पॉडकास्ट करना पड़ेगा इंशाल्लाह। पंजीरी बनाने का हमें तरीका ज़रा आप बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोग बनाते हैं, वैसा बनता नहीं है, ना टेस्ट वैसा आता है, ना बेनिफिट्स वैसे मिलते हैं, तो ये बताएं हमें। हाँ जी, पंजीरी के लिए मैं ज़रूर जो है वो मैं एक बात बताना चाहूँगी, क्योंकि अभी पीछे भी मैंने पॉडकास्ट किया है। लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि पंजीरी सिर्फ सर्दियों की सौगात है, इसे सिर्फ सर्दियों में खा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे घर में ना सर्दियों में ख़त्म होती है ना गर्मियों में। सर्दियों के अंदर थोड़े से जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, इसलिए कि सर्दियों के अंदर बच्चों ने खाई, सब ने खाई, बहुत इंजॉय किया, बहुत उसका फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो गर्मियों के अंदर अब देखें, हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम्स तो चल रहे हैं, ठीक है। जैसे हम अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, आयरन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह के हम न्यूट्रिएंट्स की बात, जैसे हमारे ऑयल सोलेबल, हमारी इस तरह की जो है वो हमारी बॉडी को जो है वो ज़रूरत है, ऑयल सोलेबल वाइटामिन्स हैं, वो हमारे सारे ऑयल सोलेबल वाइटामिन्स आपकी इस पंजीरी, इन नट्स के अंदर से हमें मिलते हैं,
ठीक है। वाटर सोलबल तो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह से जो है वो ले लेते हैं। तो जो ऑयल सोलबल आपके विटामिन्स हैं वो आपको इन नट्स से मिलने हैं, और वो आपको गर्मी सर्दी आपकी बॉडी का फ्यूल है, आपको जरूरत है। ठीक है। तो अब गर्मियां स्टार्ट हैं, तो गर्मियों के लिए मैं आपको आपके साथ एक पंजीरी जो है वो शेयर करती हूँ, उसको जरूर बना के रखें। आपके बच्चों के लिए, खवातीन के लिए, जेंट्स, सब के लिए जो है ये बहुत हेल्दी है। ये इसको हम पंजीरी नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे एक मल्टी विटामिन आपकी जो है स्नैक ना, कह लेते हैं, स्नैक ठीक डाइट। हो गया। ठीक है। हाँ जी, मैं आपके साथ जो है जो रेमेडी शेयर कर रही हूँ, इसको जो है वो आप गर्मियों सर्दियों में बना के रखें। हर तरह से बेनिफिशियल है, और इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है कि बच्चे भी इसको जो है वो शौक से खाएंगे। ठीक है। हो गया। इसके लिए आपने क्या करना है, मैं 1 पाव की जो है वो कम क्वांटिटी शेयर करती हूँ, ये तकरीबन 1 किलो के करीब बन जाएगी। तो जब यूज टू हो जाए, सब खा लें इसको, तो फिर आप दोबारा इसको ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जो है वो बना सकते हैं। ठीक है। 1 पाव आपने जो है वो साबुत मूंग लेनी है, उसको कपड़े से मसल के अच्छी तरह साफ कर लेना है। 1 पाव अलसी लेनी है, इसको भी छान छटक के अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लेना है। 1 पाव आपने लेनी है सूजी। ये तीनों चीजें आपने 1-1 पाव ले ली। ठीक हो गया। अच्छी तरह साफ सुथरा कर लिया। आपने क्या करना है, मूंग को आपने नॉन स्टिक फ्राई पैन में हल्का सा जो है वो इसको रोस्ट कर लेना है, सेक लेना है कि इसका ना कलर ग्रीन से थोड़ा सा ब्राउन में चला जाएगा। अलसी को भी आपने इसी तरह से जो है वो थोड़ा सा नॉन स्टिक फ्राई पैन में बगैर ऑयल के जो है वो इसको जो है वो आपने रोस्ट कर लिया। इसके ऊपर का एक छिलका होता है, तो वो थोड़ा सा जो है वो उसको जो है वो हमें रोस्ट करके उसको जो है वो रिमूव करना होता है। ठीक है। वो बेहतर नहीं होता, खराश वगैरह इश्यूज उसके साथ आते हैं। ठीक है। छिलका बिल्कुल हमें साफ करना पड़ेगा। अलसी का भी पाउडर बना लें, ब्लेंड कर लें। मूंग की दाल का भी पाउडर बना लें, ब्लेंड कर लें। ठीक है। ये तीनों चीज़ें, और सूजी एक साइड पे रख लिया। अब आपने क्या करना है, आप 100 ग्राम आपने लेने हैं बादाम, 100 ग्राम लेना है पिस्ता, 100 ग्राम आपने लेना है तिल लेने हैं, 100 ग्राम आप इसके अंदर जो है वो अखरोट डाल लें, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके अवेलेबल हैं। ठीक है। आप वो सारे 100 ग्राम इसके अंदर जो है वो ले लें। अब आपने क्या करना है, आपने लेना है देसी घी। देसी घी तकरीबन 2 या 3 टेबलस्पून, मैं देसी घी ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ। ठीक है। ताकि जो है वो मोस्टली ये होता है ना, एक तो खालिश मिलता नहीं है, महंगा है, तो इसलिए भी लोग अवॉइड कर रहे होते हैं, दूसरा ऑयली होने की वजह से भी नहीं खा रहे होते। तो इसलिए हम ऑयल इतना लेंगे कि जो ज़रूरी है इसको बनाने के लिए। ऑयल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमें इसमें चाहिए भी नहीं, सर्दियों में ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इन सारे नट्स वगैरह को आपने इस ऑयल के अंदर हल्का हल्का रोस्ट करके निकाल के इसका पाउडर बना लिया। ठीक है। तिल आपने साबुत रखने हैं। ओके। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 टेबलस्पून घी लेना है, उसमें सबसे पहले आपने सूजी को फ्राई करना है। सूजी को भून लिया, उसकी खुशबू आ गई। उसके बाद आपने जो है वो मूंग का आटा डाल दें, उसको भून लिया, उसकी खुशबू आ गई। फिर उसमें अलसी को हमने बड़े कम टाइम के लिए थोड़ा सा, ठीक है। अब जो सारे नट्स है वो हमने ऑलरेडी फ्राई किए हुए हैं, ऑलरेडी उसका पाउडर, ये सारी चीजें उसमें डाल दें। तिल आप इसके अंदर ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये वाली जो पंजीरी, इसके अंदर आप जो है वो शक्कर डाल लें, आप चीनी डाल लें मीठा करने के लिए। ठीक है। तो ये आप जो है वो इसके अगर आप लड्डू बना के रखना चाह रहे हैं, तो आप थोड़ा सा शीरा बना के ये सारी को उसमें डाल दें। ठीक है। उसके बाद इसके लड्डू बना के रखें। ठीक है। सुबह के अंदर 1 लड्डू बच्चों को भी दें, सब लें दूध के साथ। ये एक आपका कंप्लीट मील है, आपका कंप्लीट मल्टी विटामिन आपकी जो है ना ये फूड है। ठीक। स्नैक का नाम दिया, स्नैक है। ठीक है। तो सुबह में आजकल मैंने देखा है बच्चों को नाश्ता वगैरह करने की आदत नहीं है, तो आप इसकी आदत डाल दें कि ये, अब जैसे बच्चियां हैं, इससे रंग बड़ा गोरा होगा, इसके साथ तेरी ये छाइयाँ खत्म हो जाएंगी, नजर का मसला हो रहा है, इससे तेरी नजर जो है ना वो ठीक हो जाएगी, बच्चों में दर्द वगैरह है, गर्दन की है, चिड़चिड़ापन है। कहने का मतलब है कि थोड़ा सा बच्चों को साइकोलॉजिकल तौर पे ना इन्वॉल्व करें इसमें। अब मेरा नवासा है, उसको ना बॉडी बनाने का बड़ा शौक है। अच्छा। अब वो बड़ा थिन सा है। ठीक है। तो मैं उसको खिलाती किसी, मैं कहा बेटे, वो मेरे बेटे ने कल पूरा एप्पल खाया था, देखो पिंक हो गए चीक्स, अब मोटा होना शुरू हो गया है। उसको मैं दही खिला रही हूँ, तो वो दही भी कि बेटे इसके साथ आपकी बॉडी बनेगी, इसके साथ आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। तो थोड़ा सा बच्चों को इन चीजों की तरफ, जी बिल्कुल, ये जरूरी है। ठीक है। ठीक है। अगर बच्चे पिज्जा, बर्गर, इन चीजों को लाइक कर रहे हैं, हफ्ते में 1 आध दफा उनकी ये ख्वाहिश को
पूरा करें, लेकिन इन हेल्दी डाइट की तरफ, उनको इन लेकर चीज़ों की आए। तरफ ज़रूर लेके आए। सर्दियों के अंदर इसके अंदर जो है वो कमर कस, मखाने, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, चारों गूंदें, ये सर्दियों के अंदर आप जो है वो इसी पंजीरी के अंदर जो है वो 50-50 ग्राम जो है वो ऐड कर लें। और अगर सर्दियाँ नहीं हैं, इन चीज़ों को साइड पे करके ये सिंपल आप ड्राई बनाएं, फ्रूट्स की आप ये बना लें ये दाल बनाएं। के साथ और और सूजी इस के साथ। ये आप लाजमी अपने बच्चों को दें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच आपा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और इतनी सारी आपसे इन्फॉर्मेशन लेके। यकीनन व्यूअर्स को भी बहुत फ़ायदा हुआ होगा। बहुत सारी चीज़ें आपसे अभी और भी हमने जानी। इंशाल्लाह एक और पॉडकास्ट आपके साथ शेड्यूल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपा। व्यूअर्स, ये था आज का पॉडकास्ट। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।